कनाफिस बाजी ले जाने वाले। आयत 27 व मिजाजुहु और आमेजिश उसकी, आमेजिश यानी मिक्सचर, व मिजाजुहु और आमेजिश उसकी मिन तस्नीम, तस्नीम से होगी। अब तस्नीम की डेफिनेशन जो बाजी हमको अच्छी तरीके से बताएंगे। मिन तस्नीम, तस्नीम से होगी। बाजी यहाँ रुक जाना है, आगे बढ़ो। सुबह बाजी 55 तक ले लीजिए आप, बिकॉज 5 मिनट में हो जाएगी तिलावत। आई डोंट थिंक होगी बाजी। ठीक है, आप यहाँ पर वाइंड अप कर सकते हैं। जी जी बाजी। होगी। जज़ाकल्लाह खैरन। वैया की बाजी, जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा, आपने बहुत खूबसूरती से हमें वर्ड टू वर्ड लिखवाया। सिस्टर्स, उम्मीद करते हैं आप लोगों ने लिख लिया होगा। सिस्टर्स, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है, हमने नई लिंक भेजी थी ग्रुप में। शिरीन बाजी ने आप लोगों को नई लिंक भेजी थी। काफी लोग हमें कह रहे हैं कि लिंक नहीं मिली है, तो प्लीज अपने फ्रेंड्स फैमिली को नई लिंक आप फॉरवर्ड कर दीजिए। ग्रुप में भी सेंड की हुई है न्यू लिंक, सो आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं। तफसीर की क्लास शुरू करने से पहले हम तिलावत ले लेते हैं, आयत नंबर 1 ऑनवर्ड्स। आप सभी से रिक्वेस्ट है ध्यान दें और साथ में पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम الذين إذا اكتالوا على الناس يستوفون وإذا كالوهم أو وزنوهم يخسرون ألا يظن أولئك أنهم مبعوثون ليوم عظيم يوم يقوم الناس لرب العالمين كلا إن كتاب الفجار لفي سجين وما أدراك ما سجين كتاب مرقوم ويل يومئذ للمكذبين الذين يكذبون بيوم الدين وما يكذب به إلا كل معتد أثيم إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين كلا بل ران على قلوبهم ما كانوا يكسبون كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون ثم إنهم لصالو الجحيم ثم يقال هذا الذي كنتم به تكذبون كلا إن كتاب الأبرار لفي عليين وما أدراك ما عليون كتاب مرقوم يشهده المقربون إن الأبرار لفي نعيم
يسقون من رحيق مختوم ختامه مسك وفي ذلك فليتنافس المتنافسون ومزاجه من تسنيم عينا يشرب بها المقربون إن الذين أجرموا كانوا من الذين آمنوا يضحكون وإذا مروا بهم يتغامزون وإذا انقلبوا إلى أهلهم انقلبوا فكهين وإذا رأوهم قالوا إن هؤلاء لضالون وما أرسلوا عليهم حافظين فاليوم الذين آمنوا من الكفار يضحكون على الأرائك ينظرون هل ثوب الكفار ما كانوا يفعلون अल्हम्दुलिल्लाह आज की कीरत और तिलावत दोनों हो गई है। उम्मीद करते हैं आप सभी सिस्टर्स को आवाज क्लियर आई होगी। इंशाल्लाह सिस्टर्स हम अपनी तफसीर की क्लास शुरू करेंगे। आज हम नेहरूल बैच के साथ सूरे मुत्तफीन कर रहे हैं, पारा नंबर 30 चैप्टर नंबर 83 आयत नंबर 1 से बाजी रिकैप लेंगे। आप सभी से गुजारिश है अपने फ्रेंड्स फैमिली सभी लोगों को ज्वाइन करवा लें। सिस्टर्स हमने नई लिंक शिरीन बाजी ने आप लोगों को ग्रुप में एक नई लिंक भेजी थी। जो लोगों को लिंक नहीं मिली है आप लोगों से गुजारिश है कि प्लीज वो लिंक को फॉरवर्ड करें अपने फ्रेंड्स और फैमिली को। अगर आप लोग भेजते हो डायरेक्टली अगर वो लोग ग्रुप में ज्वाइन नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा कंफ्यूजन था, थोड़ा सा टेक्निकल एरर था जिसकी वजह से वो लिंक ओपन नहीं हो रही थी जो पहले वाली लिंक थी। सो आप सभी से गुजारिश है कि अपने फ्रेंड्स फैमिली को ज्वाइन करवाएं। हमारी क्लास शुरू होने को टाइम है। लुबना बाजी जब तक दुआ करवाते हैं आप सभी अपने फ्रेंड्स फैमिली को लिंक दीजिए। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा फॉर कोऑपरेटिंग विद अस। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। लुबना बाजी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। Am I audible, समीना? अल्हम्दुलिल्लाह बाजी। देखिए क्या पता नहीं है अल्लाह की तरफ से क्या है कि हमारी लिंक्स के थोड़े इशू हो रहे हैं, पता नहीं, थोड़ा कंप्लेन करेंगे इंशाल्लाह। नौशीन बाजी देखेंगे इनटू द मैटर के व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि कल भी हमने जो है अर्ली आवर्स में एक लिंक सेंड की थी और हम लोग अप्रोक्सीमेटली आज तो मैंने बहुत जल्दी काफ़ी जल्दी जो है वो 12:30 के करीब जो है वो लिंक सारे ग्रुप्स में बेस क्लासेस के ग्रुप में भेजा है और अपने स्टेटस में भी लगाया था। बट आई डोंट नो व्हाट हैपेंड कि कल के जैसा उसमें टेक्निकल कुछ एरर या ग्लिच आ गया है और जो है इमीडिएटली एट द टाइम ऑफ ज्वाइनिंग द क्लास हमको दूसरी लिंक जो है वो सेंड करनी पड़ी। आप सबसे जो है कि मैं गुजारिश करती हूँ कि आप प्लीज़ अपने नोन पीपल जिनको आप लिंक सेंड करते हैं आप उनको फौरी तौर पर जो है फ्रेश लिंक जो है वो सेंड कर दीजिए प्लीज़। अपने स्टेटस पे जो डालते हैं वो पुरानी लिंक को डिलीट करके न्यू लिंक को जो है वो सेंड कीजिए। वी विल लुक इनटू द मैटर सून एज पॉसिबल। मैं जानती हूँ बहुत प्रॉब्लम क्रिएट होता है एक्चुअली, क्योंकि जो लिंक सेंड करते हैं उनके लिए ये बहुत डिफिकल्टी की चीज़ है कि पहली लिंक को पे डिलीट करके जो है कि दूसरी लिंक को जो है वो सेंड करना। सो अच्छा, यू आर एबल टू ज्वाइन विद द फर्स्ट वन। यहाँ पर देखो समीना, हमारी स्टूडेंट है सलमा, उन्होंने यहाँ पर मैसेज डाला है कि मैं पहली लिंक से ज्वाइन हो सकी हूँ। दैट आई डोंट नो हाउ इट इज पॉसिबल, बट मैंने तो ट्राई नहीं किया था आज। नहीं बाजी, एक्चुअली सुबह बाजी भी जो ज्वाइन नहीं कर पाए थे तो इसीलिए हमें वो अनाउंसमेंट दोबारा से करनी पड़ी, क्योंकि फर्स्ट दिन तो मैंने भी दी ही नहीं थी, मैंने भी सेकंड लिंक से ही ज्वाइन की थी। कल टेक्निकल एरर्स थे हमारे साथ डेफिनेटली। अब यहाँ पर कोई स्टूडेंट मुझे बता रहे हैं कि कल भी जो लिंक सेंड की गई थी पुरानी वाले से हम ज्वाइन इन कर पाए। पता नहीं, मैं तो नहीं ज्वाइन इन हो पा रही थी एक्चुअली, आई कुडंट डू दैट। तो हाँ, कल तो मुझे पता है कि देयर वाज एन एरर, बट आज का आई रियली डोंट नो। जिन्होंने ट्राई किया, अगर सुबिया बाजी कह रही है कि एरर है तो एरर होगा,
तो अब ये दोबारा से लिंक सेंड की गई है और इंशाल्लाह वी विल लुक इनटू द मैटर व्हाट इज हैपनिंग बिकॉज इट्स कॉजिंग अ लिटिल बिट, नॉट अ लिटिल बिट, टू मच ऑफ chaos. एक्चुअली जो लिंक्स भेजते हैं उनके लिए बहुत जबरदस्त chaos है, और स्पेसिफिकली शिरीन बाजी के लिए और मैं, बिकॉज वी टू आर रिस्पॉन्सिबल. मुझे नहीं पता कि आप में से किसी और कोई और भी जो है वो लिंक सेंड करते होंगे तो आपको भी ये डिफिकल्टी फेस करनी पड़ी होगी, लेकिन हमारे लिए तो टेरेबल है. स्पेसिफिकली मेरे लिए आई हैव नो टाइम टू वेस्ट एट ऑल. और वो सारी लिंक्स को जो है कि डिलीट करना और फिर दोबारा से लिंक को जो है वो सेंड करना इन ऑल द ग्रुप्स, दिस इज वेरी टीडियस. सो आई वुड रिक्वेस्ट शिरीन बाजी इफ शी इज देयर एंड इफ शी इज नॉट, प्लीज उन तक के मैसेज पहुंचाएं. सिमिलरली आई विल इन्फॉर्म नौशीन बाजी अबाउट इट कि ये जो है हम लोगों को ये चीज फेस करनी पड़ी है एंड इट्स टेरिबल. फॉर मी इट इज टेरिबल. आई कैन नॉट वेस्ट अ सिंगल मोमेंट. मैं दोबारा से वो लिंक को जो है कि डिलीट करके फिर सारे ग्रुप्स को भेजना मेरे लिए पॉसिबल नहीं. इनफैक्ट मैं तो चाहूंगी कि जितने भी ऑर्गेनाइजर्स हैं, जैसे सायरा बाजी, शी डज अ वंडरफुल जॉब, जज़ाकल्लाह खैर सायरा बाजी. शी इज वेरी मच अलर्ट माशाल्लाह इनटू द अल तकवा ग्रुप चेंबूर, और उनको बहुत अच्छी तरह पता होता है कि लिंक्स वेल ऑन टाइम शी डज दैट actually that I have seen. I don't know about the Lokanwala group. I think Kainat is in charge, और कायनात बाजी also takes care about it. But अगर कोई कायनात I mean कोई लोकनवाला में नहीं है तो प्लीज लोकनवाला की तरफ से किसी न किसी को जो है इतना प्रॉम्प्ट रखें, यानी ऑर्गेनाइज करें कि जो इतना प्रॉम्प्टली जो है ये लिंक को जो है वो चेंज कर सके. सिमिलरली सुबिया बाजी must have done in the Nerul batch, she is in charge of that, and likewise जो है कि कनीज आपा भी जो है she is also in charge of the Washi group, but I would like somebody to come from the Washi group forward, as कनीज आपा पर already बहुत सारी जिम्मेदारी है, तो I would want somebody to come forward from the Washi batch and take the charge कि अगर आप लिंक्स वगैरह जो है उसको सेंड कर सकते हो, कभी मिस्टेक या ग्लिच हो जाए, you have to be very prompt. I think from the Darse Quran, so Anticruise batch, Shireen is very prompt, of course, she does the job over there. जो है ऐसे 2-3 ग्रुप है, तो मुझे लगता है लोखंडवाला में कायनात है शायद, सुबियाबाजी टेक्स केयर ऑफ दैट. आई नीड समबडी फ्रॉम द वाशी बैच कि जो इस जिम्मेदारी को जो है वो हैंडल कर सके, बिकॉज कनीज आपका इज टू मच, जो है ना वो बहुत ऑलरेडी बर्डनड है, तो कभी कभी लेट हो जाता है. ठीक है, सो ओके, सो यू नीड टू स्पीक टू कनीज आपा अक्सा जो है अक्साबाजी, यू कैन स्पीक टू कनीज आपा रिगार्डिंग दिस, एंड देन यू हैव टू बी वेरी प्रॉम्प्ट डियर, बिकॉज यू हैव आइजल. तो मैं समझती हूँ मेजुबीन इज हैविंग अ डॉटर एंड देन यू आर हैविंग योर डॉटर, सो द वंस हु हैव लिटिल वंस विद देम, इट्स अ लिटिल डिफिकल्ट फॉर देम कि वो हमेशा जो है इतने ज्यादा विजिलेंट नहीं हो पाते, और दे हैव द अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज टू अटेंड. सो अक्सा, मैं समझती हूँ आप ऑलरेडी जो है कि ओवरलोडेड है विद जिम्मेदारी, so I don't think that you should take up this responsibility, because you have to be very committed to that, and it's not like आपके लिए जो है कि feasible नहीं है ये काम. So I would suggest don't go for it. I want somebody from the Washi group itself जो forward आए और take care of the Washi group. Inshallah I will speak to Kaniza पर later on. Let's not waste time. इंशाल्लाह जो है कि आज की आयत बहुत important है, और जैसे कि आप देख रहे हैं बाजी ने आपकी तिलावत जो है वो आया नंबर 1 से लगाई हुई है. ठीक है, oh yes, सायरा बाजी, you can take it, of course. You can speak to Kaniz Appa. सायरा बाजी, I would love you to do that, please. I really need committed people here. मुझे ना coordinators group में और organizers group में I really want committed people जो इतना overburdened नहीं है other responsibilities से, तो वो इसको बहुत अच्छी तरीके से जो है वो हैंडल कर सकते हैं. तो सायरा बाजी, आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप कनीज आपा से जो है वो कोऑर्डिनेट कर लें, और वाशी का जो है कि उनसे कहें कि क्या चल रहा है 2 दिन से, क्योंकि इफ शी डजंट नो एनीथिंग तो उनको बताइए कि यू कैन बी सो प्रॉम्प्ट. अगर आपको वो वाशी बैच में जो है वो डाल दे, और यू कैन बी रियली वेरी प्रॉम्प्ट, और आप जो है कि चेंज कर सकती हैं ऐसे कभी कोई ग्लिच आ गया तो. क्योंकि आप देखें बहुत प्रॉब्लम हो रही है, स्टूडेंट्स मुझे मैसेजेस डालते हैं और फिर बहुत से लोगों को मैसेजेस आता है. मेरे लिए तो कभी कभी ये मुमकिन होता ही नहीं है कि किसी के मैसेज को मैं टाइम पे देखूं. आई एम वेरी सॉरी फॉर दैट, और इंशाल्लाह मैं आप सबसे जो है बाय द एंड ऑफ द लेक्चर आज जो है आई एम गोइंग टू अपोलोजाइज कि कभी कभी ऐसा होता है कि किनके जो है मैसेजेस मैं खोल भी नहीं पाती हूँ, क्योंकि मेरे एंड पर भी बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज है, एंड व्हेन आई एम स्टडिंग तो मेरा आधा दिन तो पढ़ने में चला जाता है, तो मेरे लिए मुमकिन नहीं होता है कि मैं
बार बार जो है कि अपने यानी मोबाइल को चेक करूं और उसमें मैसेजेस जो है सबके पढूं। लेकिन अगर मैं पढ़ लेती तो ऑफ कोर्स मैं जवाब जो है वो दे देती हूँ। ओके, सो आप जो है कि प्लीज सी इनटू द मैटर साहिरा जी। और आप सबसे मैं दरख्वास्त करती हूँ कि आज की आयतें बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं आया नंबर 1 से रिकैप करने वाली हूँ। सो पिछले हफ्ते जो लोग क्लासेस में नहीं थे उनके लिए तो जो है इट्स वेरी गुड कि दोबारा से जो है उनको आयतें मिल जाएंगी। ऑफ कोर्स आई एम नॉट गोइंग टू गो इन दैट डेप्थ जो मैंने पहले इतनी डेप्थ में आपको सिखाया था, इतनी डिटेल तफसीर जो है पिछले हफ्ते हो चुकी है। जस्ट सरसरी तौर पर जो है कि मैं जाऊंगी इंशाल्लाह, मगर बहुत सारी चीजों का जो है दोबारा से खुलासा भी होगा और कुछ नई चीजें जो आज मेरे सामने आई है तो वो इंशाल्लाह मैं आपके सामने रखना चाहूंगी, क्योंकि मेरा हमेशा ये तरीका रहा है कि अगर अल्लाह सुब्हान व तआला मुझे कोई भी नई बात सुझा देते हैं, आई ऑलवेज शेयर विथ यू पीपल। क्यों? क्योंकि वो बातें या वो इल्म मेरे पास अमानत है, वो मेरे पास अमानत है और इमीडिएटली मैं जो है उसको शेयर करने की कोशिश करती हूँ। तो पिछले हफ्ते कुछ चीजें जो है मेरे इल्म में नहीं आई थी तो नहीं आई थी। ओके, जरूरी है कि आई मस्ट बी नोइंग एवरीथिंग। मैं इंसान हूं ना, मैं इंसान हूँ और कुरान तो ऐसा मौजज़ा है कि जितनी बार आप आयतों को रिपीट करेंगे कुछ ना कुछ नई चीजें सामने आती है। तो ऐसा लगता है कि अरे ये तो मिस हो गया, अरे ये तो उस वक्त मेरे समझ में ही नहीं आता। तो अब जो है आज मैंने जब इन आयतों को दोबारा से रिफर किया और पढ़ा तो कुछ नई चीजें मेरे सामने आई और जो है फिर मैं तो रह नहीं सकती कि मैं आपको ना शेयर करूं वो चीज। इट्स ऑलवेज लाइक दैट कि कभी भी कोई अच्छी चीज, कोई नफामंद इल्म और कोई नई चीज जो है दीन से मुतल्लिक मेरे सामने आती है तो मैंने हमेशा अपना तरीका यही रखा है कि आई ऑलवेज शेयर विद द इकरा स्टूडेंट्स। ओके, बिकॉज यू ऑल पीपल आर सदका जारिया फॉर मी एंड आई नो कि आप इसको जरूर जो है वो अपने तौर पर आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, सो चलिए लेट्स नॉट वेस्ट टाइम, जल्दी से दुआ पढ़ लेते हैं। आप अपने तौर पर जो है वो दुआ पढ़ लीजिएगा और इंशाल्लाह जो स्क्रीन शेयर कर रहे हैं बाजी, आपसे दरख्वास्त करती हूँ कि आप मुझे फर्स्ट आयत लगा के दीजिए प्लीज। इंट्रोडक्शन से लेकर के इमीडिएटली जो है कि मैं उसको थोड़ा सा रिकैप कर लूं ताकि और सारी चीजें जो है लोगों के सामने क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, रब्बि ज़िदनी इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। ऐ रब मेरे बढ़ा मेरे इल्म को, ऐ रब मेरे खोल दे मेरे लिए मेरा सीना और आसान कर दे मेरे लिए मेरा काम। खोल दे मेरी ज़बान की गिरह को ताकि लोग समझ सके मेरी बात। अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअन व रिज़्क़न तय्यबन व अमलन मुतक़ब्बिला। ऐ अल्लाह मैं तुझसे नफ़ामंद इल्म का सवाल करती हूँ और पाकीज़ा रिज़्क़ का सवाल करती हूँ और कबूल होने वाले अमल का सवाल करती हूँ। अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, ऐ अल्लाह हमें तेरे दीन की समझ बूझ अता फरमा। अल्लाहुम्मा अरीनल हक़्क़ हक़्क़न वरज़ुक़ना इत्तिबाअहू व अरीनल बातिला बातिलन वरज़ुक़ना इज्तिनाबहू। रब्बी अदखिलनी मुदखिला सिद्क़िन व अख़रिजनी मुख़रिजा सिद्क़िन वजअलनी मिन लदुनका सुल्तानन नसीरा। अल्लाहुम्मा इजअलिल कुरान रबीअ क़ल्बी व नूर सदरी व जिलाअ हुज़्नी ज़हब हम्मी व ग़म्मी। आमीन या रब्बल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू बाजी। ठीक है, लेट अस स्टार्ट एंड सो समीना बाजी ऑल सेट, क्योंकि मैं हमेशा देखती हूँ यू आर रियली वेरी इंटरेस्टेड। जितनी भी जो है तफसीर वगैरह होती है यू रियली पे वेरी अटेंशन और माशाल्लाह आप जो रिकैप भी करती हैं तो बहुत अच्छा करती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह बाजी, बस अल्लाह मुझे और हिदायत दे इसको पूरा कंप्लीट करने के लिए। हम सबको अल्लाह हिदायत दे और सबसे ज्यादा जो है वो बोलने सुनने से अमल करने की तौफीक ज्यादा दे, बोलने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक। ठीक है, चलिए अब जो है स्टार्ट करते हैं आयत नंबर 1 से। पिछली बार जो है आपकी 6 आयतें हो गई थी, आपकी 6 आयतें सूरे मुतफ्फिफीन की हो गई थी, लेकिन जो है वो दोबारा से थोड़ा सा जो है ले लेते हैं ताकि रिकैप हो जाए कि बहुत खूबसूरत सूरा है और सही में इट्स लाइक अ मिरर। ये सूरा ना बिल्कुल ऐसा तो कुरान जो है ना वो आईना है और हम अपनी शक्लें देख ले उसमें, हमारी गलतियों को जो है वो रेक्टिफाई कर ले। सूरे मुतफ्फिफीन जो है, मुतफ्फिफीन का लफ्जी माना मैं आपको बता चुकी हूँ कि डंडी मारने वाले, कमी करने वाले। इस सूरत को तखफीफ भी कहा जाता है। ठीक है,
और इसमें क्या है, जो लोग कमी बेशी करते हैं, अब जब हम कमी बेशी का सोचते हैं तो इमीडिएटली हमारे दिमाग में ख्याल आता है कि नापतोल में कमी करते हैं। जी हाँ करते हैं, यस। वजन करने में कमी करते हैं, जी हाँ करते हैं, ठीक है। फिर जैसे कोई अगर शॉपकीपर्स हो, ताजिर पेशा लोग हो, तो फिर उनका जो है इन सारी चीजों से जो है वास्ता पड़ता है। जैसे कि किसी की कपड़े की शॉप है, गारमेंट्स की शॉप है, तो जब वो कपड़ा वगैरह काटते हैं तो एक स्पेसिफिक स्केल होती है जिसपे रख के जो है कपड़े को काटा जाता है, तो उनको बहुत ध्यान रखना चाहिए। वो घसीट घसीट के जो स्ट्रेच कर करके जो है माप ना ले, क्योंकि जो कस्टमर जब घर ले जाता है उस कपड़े को तो देखता है कि उसमें कुछ ना कुछ बार जो है वो कम होता है, और फिर जो ऐसी कमी हो जाती है तो ऐसे ही लोगों को क्या कहते हैं, क्या है, मुतफ्फिफीन। ये है कमी करने वाले, दे सी दैट फ्यू इंचेस लेस। और यहाँ अगर आप देखिए सूर्य में ना, ये बहुत बड़ा अजाब है ऐसे लोगों के लिए जो कमी बेशी करते हैं। और हम पहली आयत में देख चुके हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैल है, अल्लाह अकबर। ये कोई बड़े बड़े फ्रॉड्स नहीं करते हैं, ये लोग बड़े बड़े फ्रॉड नहीं करते हैं। देखिए जो नापतोल की कमी करते हैं ना, कि कोई बड़े बड़े फ्रॉड नहीं करते हैं। जैसे अगर कोई एक तो जो है 1 किलो जो है माप नाप रहा हो, या 1 लीटर का जो है कि सामान दे रहा हो, तो वो उसमें बड़ा बड़ा क्या कर सकता है। 1 लीटर में कितना कम करेगा, आधा लीटर पौना लीटर तो नहीं कर सकता है, सामने वाला पकड़ लेगा इमीडिएटली। बहुत मामूली कि सामने वाले को समझ भी नहीं आए, यानी इतना हकीर, इतनी स्मॉल क्वांटिटी में कमी हो रही है, लेकिन जरा उसकी सजा तो देखो। कमी तो बहुत छोटी सी है, फ्यू ग्राम्स, है ना, यहाँ वहां अगर आप देखें, लेकिन उसकी सजा बहुत बड़ी है। चलो हम मान लेते हैं कोई बड़े बड़े फ्रॉड्स कर रहे हैं, करोड़ों रुपए के फ्रॉड्स कर रहे हैं, लाखों रुपए की हेरा फेरी कर रहे हैं, उनको भी आप मुतफ्फिफीन कह सकते हैं। लेकिन बड़े बड़े फ्रॉड नजर आ रहे हैं, ये तो नजर भी नहीं आता है। अगर आप देखें 200 ग्राम की दाल से जो है 4-5 जो है वो दाल ऐसी हटा दें, ग्रेन्स हटा दें, तो ये तो कुछ भी नहीं है ना, नेग्लिजिबल। सामने वाले को तो पता भी नहीं चल रहा है। लेकिन मैं आपको बताऊं, जो ऐसे काम करते हैं ना, ऐसे शॉपकीपर्स, ऐसे ताजिर पेशा लोग, अगर वो सुबह से शाम तक के फ्यू ग्रेन्स ऐसा हटाते रहे तो शाम तक के आधा किलो 1 किलो बचा लेंगे। सही बचा सकते ना, या आधा शाम तक तो अगर आप देखिए उसकी वॉल्यूम, उसकी तादाद बढ़ जाती है। और इसके रिलेशन में मैंने आपको अल्लाह के रसूल की एक हदीस बताई थी कि जब आप जो है जंगल में आपने पड़ाव डाला था अपने साहबा इकराम के साथ, और सबको कहा था कि आप जो है कि आग जलाने के लिए जो है लकड़ी ले आए, और सब जो है तिनका लकड़ी जिसको जो मिला ले आए, और एक एक ला के जो है एक जगह जमा कर दिया है, सब बड़ा ढेर लग गया। और जब उस पर आग लगाई गई तो इतना बड़ा खाना पक गया। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा था, देखो ऐसे होते हैं हमारे छोटे छोटे गुनाह, वो मिलके इतने बड़े हो जाते हैं और हमको जहन्नम में जो है वो जलाने के लिए काफी हो जाते हैं। आप सोचिए ना, डेली अगर वो थोड़ा थोड़ा करके फ्यू ग्राम्स में से भी थोड़ा थोड़ा अगर निकाल रहे होंगे तो कितना कुछ शाम तक हो जाता होगा। तो ये बड़ा हलाकत हो गई ना। इसीलिए तो कहा वही इनके लिए क्या है, वही इनके लिए तबाही बर्बादी, जहन्नम की एक वादी है। अब देखिए जिसको कहा ये वही, जिससे जहन्नम का बाकी हिस्सा पनाह मांगता है। वहील इटसेल्फ जहन्नम के अंदर है, एक ऐसी जगह जिससे इंटायर जहन्नम जो है वो पनाह मांगता है। सोचिए, तो सूरह मुतफ्फिफीन का ये सेंट्रल थीम है और मरकजी मजमून वही है, आखिरत पर है। एक्चुअली आखिरत पे, आपको नहीं लगता ये आखिरत पर है? अरे याद दिया नहीं तो है, क्या कर रहे हो कमी करने वालों, आखिरत से डरो, पकड़ से डरो। एक दिन अल्लाह ने कयामत रखा है। तो जितने भी 30वें पारे के जो सूरे हैं उनका मरकजी मजमून जो है वो आखिरत पर है, आखिरत पर मबनी आयते हैं, पर थोड़ा सा डिफरेंट तरीका है यहाँ पर, है ना। तो जो लोग दुनिया में बेईमानी के काम करते, डंडी मारने के काम करते, मीन्स जो कमी करते हैं, दूसरे के हुकूक छीनते, उसमें हुकूक भी आता है। हम सिर्फ अब यहाँ पर ये ना ले कि नाप तोल में कमी हो रही है ना, यानी जो है कि वजन करने में या मीजान या तराजू में, यहाँ हुकूक की कमी भी है। हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद, this is all about Islam. What is Islam all about? It's all about हुकूकुल्लाह and हुकूकुल इबाद। हुकूकुल्लाह में कमी बेशी, हुकूकुल इबाद में कमी बेशी जो लोग ये करते हैं उनको भी
मुतफ्फिफीन कहा जाता है उनको भी। क्योंकि ना सिस्टर क्या होता है पता है, जब मैं कहती हूँ ना नाप तोल में कमी करने वाले, डंडी मारने वाले, वजन में कमी करने वाले, कपड़ा काटते हैं तो बराबर मेजर नहीं करते हैं, तो फिर हम क्या समझते हैं, मतलब मालूम है, हम लोग कैटेगराइज कर देते हैं ना लोगों को, अरे मैं तो इसमें नहीं, हमारा तो कोई दूर दूर तक के बिजनेस ऐसा है ही नहीं, ना कपड़े का है ना नाप तोल का है, चलो हम लोग इसमें नहीं है, हम लोग इसमें नहीं है, ओके। लेकिन यहाँ मुतफ्फिफीन सिर्फ नाप तोल में कमी करने वालों को नहीं कहा गया है, हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमी करने वाले। अब आ गए ना हम सब कहीं ना कहीं, आप देखें जिंदगी में हमने कहीं ना कहीं हुकूकुल्लाह और हुकूकुल इबाद में कमी बेशी हम हमारी रूटीन में करते रहते हैं, हमारी रूटीन में करते रहते हैं। सुबह से लेके शाम तक के अपना जायजा लें, और रात में जब आप अपने बिस्तर पे लेटे तो ये क्वेश्चन करें, आज मैंने किसी का हक तो नहीं मारा, चाहे वो हुकूकुल्लाह के लिए हो या फिर हुकूकुल इबाद में से हो, या मैंने किसी का हक तो नहीं मारा। तो फिर जहाँ नाप तोल की बात आएगी ना, तो यहाँ ये भी है, राइट्स एंड ड्यूटीज में कुछ कमी बेशी हो गई भाई, मैंने तो नहीं किया आज, तो सिर्फ नाप तोल में आप जो है ना वो तोलने की चीजें या ये ताजिर पेशा लोगों को ये दिमाग में नहीं रखना, इसमें जो है जो कमी करते हैं दूसरों के हुकूक छीनने में, उस पर भी ध्यान रखना। वो लोग ये इसीलिए करते हैं कि वो समझते हैं कोई हमें देख नहीं रहा। ऑब्वियसली कमी बेशी क्यों कर रहे हैं, क्योंकि उनको ऐसा लगता है कोई हमें नहीं देख रहा, हमें जो मर्जी हम करें। ऐसे में वो ये भूल जाते हैं कि एक रब है जिसकी नजर में हर फेल है, सब अल्लाह देख रहा है। दूसरे लफ्जों में हम ये कह सकते हैं उनका ईमान कमजोर है या है ही नहीं। डंडी मारना हाथ की होशियारी से होता है, मैंने बताया ना आपको, जैसे आप इस मिजान को देखो, अगर जब लोग इस मिजान को पकड़ लेते हैं, अगर हाथ में होगा तो इस तरीके पर पकड़ते हैं, इस होशियारी से पकड़ते हैं कि वो कमी आ जाए वजन में, तोलते वक्त। ये वो ही कर सकता है जिसको यकीन ना हो कि अल्लाह देख रहा है। नंबर 2, यकीन ना हो कि अल्लाह के सामने खड़े रहना है। उनको जरा भी इस बात का एहसास नहीं है, तभी तो ये काम करे। वो या आखिरत का यकीन उसको है ही नहीं या कमजोर है, क्योंकि जिसको यकीन हो वो ये काम कर सकता है क्या? ले रहा है पूरा पैसा मगर दे रहा है कम। तो बात आखिरत कयामत की ही आ गई कि यकीन नहीं लोगों को। इंसान मुंह से तो नहीं कह रहा है कि भाई आखिरत पे यकीन नहीं, मगर अमली तकजीब है, अमल से तो प्रूव हो रहा है ना। अगर आप आज आप मुसलमानों को कहो कि भाई आप आखिरत पे ईमान रखते हो, तो वो कहेंगे हाँ, लेकिन उनके अमल देखो ना, उनके अमल इस बात की तस्दीक नहीं करते, तकजीब है, झुटला रहे हैं वो। क्यों? अमल नहीं प्रूफ कर रहे ना। देखो अगर किसी को वाकई आखिरत का डर हो तो वो कितना कॉशियस और अलर्ट रहेगा, कितना कॉशियस और अलर्ट रहेगा। और मैंने आपको बताया था पिछले हफ्ते भी कि जो ताजिर पेशा लोग होते हैं उनको तो जो नाप है ना, उसको तो जो थोड़ा झुकता ही रखना चाहिए। मीजान को क्या करना चाहिए? थोड़ा झुकता ही रखना चाहिए, ठीक है, थोड़ा झुकता ही रखना चाहिए, है ना, कि भाई ज्यादा चले जाए वो अच्छा है ना, कम ना जाए। या तो फिर ताजिर पेशा लोगों को बहुत ज्यादा ज़कात और सदकात पर जो है वो फोकस करना चाहिए, सदकात पर चैरिटी करते रहना चाहिए कि भाई कभी ना कभी हुई होगी तो इससे पहले मैं दे दूं, सदकात पर फोकस करना चाहिए। बहुत डरने की बात है, इसको हम बहुत लाइटली लेते हैं, बताया आपको, हम इसको बहुत लाइटली लेते हैं और इसका खामियाजा पूरा माशरा भुगत रहा है, पूरी मुसलमान सोसाइटी इसका खामियाजा भुगत रही है। किस चीज का? ये जो मैंने अभी आपको बताया था तदफीफ, ये जो कमी करते हैं ना लोग, इसका खामियाजा पूरी सोसाइटी भुगतेगी। सोचे, और आप कहेंगे कैसे? अब इतनी सी कमी बेशी करने पर भी क्या पूरी सोसाइटी भुगत रही है? इसका क्या बोल रहे हैं बाजी? यस, आई विल शो यू टुडे, आई एम गोइंग टू प्रूव दैट कि हम सब इसको भुगत रहे हैं, क्योंकि हम नाप तोल में कमी कर रहे हैं। अगर नाप तोल मेजरमेंट में लिया जाए तो उसमें भी, और या तो फिर लोगों के हक मार रहे हैं, अल्लाह का हक मार रहे हैं, और इसी वजह से हम बहुत सी मुसीबत और परेशानियों का सामना आज कर रहे हैं। देखिए आखिरत में तो पकड़ होगी, डेफिनेट, मानते हैं ना आप इस बात के लिए कि जो लोग जो है ना वो जो कमी करेंगे, देखिए ना आयत ही कह रही है आखिरत में तो पकड़ है। तो फर्स्ट आयत ही सही ना, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, आखिरत में तो है ही पकड़,
कमी करने वालों के लिए, मगर बाज वक्त ये दुनिया में भी हम फेस कर लेते हैं प्रॉब्लम। ये कमी जो करने की वजह से इसका खामियाजा हमको दुनिया में भी भुगतना पड़ता है। ठीक है, तो पहली आयत क्या, वैल है लिल मुतफ्फिफीन के लिए। कौन है ये मुतफ्फिफीन? मैंने अभी आपको बता दिया, लेकिन डिटेल डेफिनेशन अब आगे है आयत नंबर 2 में। अल्लदीना, वो जो, इजा जब, अख्ताऊ, वो नाप के लेते हैं, अलन्नासी, लोगों से, यस्तौफूना, पूरा पूरा लेते हैं, यानी जब उनकी लेने की बारी आती है, जैसे कि हक, ऐसे लीजिए ना, क्योंकि मैंने आपको कहा सिर्फ नाप तोल को मत देखो, हुकूक भी देखो ना। जब हक लेने की बारी आती है तो पूरा लेते हैं, एक जर्रे बराबर नहीं छोड़ेंगे, पूरा पूरा लेते हैं। लेकिन जब हक देने की बारी आती है, क्योंकि आयत नंबर 3 लगाइए, वैजा, और जब मालूहुम, तोल कर देते उनको, औ या वजनूहुम, वजन करके देते उनको, युक्सिरून, तो वो कमी कर जाते हैं। यानी जब देने की बारी आती है तो कमी कर जाते हैं, जब लेने की बारी आती है तो पूरा पूरा लेते हैं। ऐसे किसको कहेंगे आप? औलाद, मैक्सिमम औलाद, मेजॉरिटी ऑफ दी औलाद ऐसे ही होते हैं। आज की तारीख में आप देखें, जो औलाद है, जो हम देख रहे हैं कि माँ बाप से अपना हक पूरा पूरा वसूलते हैं, और जब अपना हक देना पड़े, यानी माँ बाप को हक देना पड़े, तो इसमें कमी कर जाते हैं। तो आप देखें फिर ऐसे बच्चों के लिए क्या है, वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, वैल है। सोचें आप, इतनी इंपॉर्टेंट बात यहाँ पर। तो आप सिर्फ इसको नाप तोल में नहीं लेना, वजन में नहीं लेना, सिर्फ उसमें नहीं लेना, बट हुकूक के मानों में, फराइज के मानों में भी हमको लेना है इस बात। ठीक है, तो यहाँ पर ये बात हमको समझ में आ गई, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने कैसा बता दिया। ठीक है, कि वो इतनी कमी करते हैं। अब वो क्यों करते हैं? देखिए यहाँ पर क्या कहा, अला, आयत नंबर 4 लगा है बेटा, अला, क्या, ला नहीं है, सुन्नू, वो यकीन रखते, उलाइका, वो लोग, कौन, मुतफ्फिफीन, उनसे बात हो रही है। क्या ये मुतफ्फिफीन, ये उलाई का इशारा किसकी तरफ है? मुतफ्फिफीन की तरफ। क्या ये कमी करने वाले लोग जो नाप तोल में कमी करते, अपना हक तो बराबर लेते हैं। अभी जैसे दुकानदार, वो नाप में जो है वो कमी कर रहा है, लेकिन पैसे तो पूरा ले रहा है ना। अगर वो कोई चीज की 50 रुपीज पर केजी बेच रहा है, तो 50 रुपीज वो पूरे ले रहा है, तो फिर केजी में क्यों फर्क कर रहा है भाई? पैसे तो तेरे पूरे ले रहा है, फिर मुझे देने में क्यों कम कर रहा है? ठीक है, या हुकूक के माने में ले, ये औलाद जो है अपना जो हक है वो पूरा वसूलती है, लेकिन जब माँ बाप को देने की बात आती है तो वहां कमी कर जाते हैं। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं ये लोग ऐसे क्यों करते हैं, पता है क्यों करते हैं? पता है, क्या, ला नहीं यज़ुन्नु, वो यकीन रखते, उलाइका, ये मुतफ्फिफीन, ये लोग, अन्नहुम, के बेशक वो, मबऊसून, दोबारा उठाए जाने वाले हैं, यानी ये अपनी आखिरत को भूल गए। अल्लाह सुब्हानहू व तआला इनको दोबारा उठाने वाले हैं। ठीक है, जस्ट होल्ड ऑन प्लीज, इट्स रेनिंग। मैं थोड़ा सा जो है ना विंडो बंद कर दूं, क्योंकि घर में पानी आ रहा है। प्लीज जस्ट समीना जरा क्लास को ख्याल रखिए प्लीज। जी बाजी, हम देख लेते हैं। उम्मीद करते हैं तमाम सिस्टर्स को बाजी ने वापस से दोबारा से मुतफ्फिफीन को लेके काफी डिटेल एक्सप्लेनेशन दिया है। आप लोगों को क्लियर होगा, प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं। अगर अपने फ्रेंड्स और फैमिली ज्वाइन नहीं किए हैं तो प्लीज उन्हें वापस से बोल दीजिए कि हमारी क्लास शुरू हो गई है, रिकैप ही चल रहा है अभी तक, वो लोग दोबारा से ज्वाइन कर सकते हैं। जज़ाकल्लाह खैरन कसीरा आप लोगों का रिप्लाई देने के लिए हमें। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोगों को क्लियर। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। समीना, am I audible?
अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ऑडिबल। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि। माजरत चाहती हूँ, अपॉलॉजीज जो है कि आपके हक में कमी की, प्लीज माजरत चाहती हूँ। इट्स रेनिंग, नोबडी इज देयर इन द हाउस, सो आई हैड टू रिमूव द क्लोथ्स आउट फ्रॉम द विंडो, वरना वो भीग जाते। तो प्लीज मैं माजरत चाहती हूँ, ठीक है। देखिए कितना अब इंसान जब इन आयतों को पढ़ता है ना तो और ज्यादा पहले से कॉशियस हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये वक्त जो है अगर आप देखें आपका है, आपके वक्त में से जो है वो कमी हो गई तो फिर क्या है? आई एम आंसरेबल, ऑफ कोर्स। आखिरत का खौफ इंसान को ट्रैक पे रखता है, कि हमेशा याद रखना कि नहीं यहाँ पर जैसे अब वक्त में भी कमी हो सकती है ना। आप देखें कोई अगर पर्टिकुलर काम कर रहा है तो जॉब के पूरे पैसे ले रहा है, लेकिन फिर वो काम करके ना दे तो फिर वो भी क्या हो गया? वही मुतफ्फिफीन, उसने भी वक्त पे क्या कर दी? कमी कर दी। तो बहुत बहुत वी हैव टू बी पर्टिकुलर अबाउट दिस। हमको बहुत इन चीजों का एहसास होना चाहिए। बस वक्त आप देखें हम किसी को वक्त देते हैं, है ना, कि आप हमारे जो है ना, हमको कहीं जाना है, फ्रेंड हो या रिलेटिव हो, आप रेडी रहिएगा, कब आएंगे आप मुझे लेने? 5 o'clock। हम लोग जो है कि हम निकल जाएंगे, घर छोड़ देंगे हम 5 o'clock। व्हेन यू गोइंग टू कम? आप मेरे घर के नीचे आ जाइए, बिल्डिंग के नीचे आ जाइए, और जो है आप 5 बजे आ जाइए, हम वहां पर से निकल जाएंगे, ठीक है। और पर्सन 5 बजे आके खड़ा है, 5:15 तक भी ठिकाना नहीं है, वो निकल ही नहीं रहे। नहीं अभी थोड़ा सा, बस 5 मिनट दीजिए, बस 2 मिनट, और शख्स इंतजार कर रहा है। क्या है अब ये? आपने क्या किया है? कमी किया ना, उसके साथ क्या हो गई? कमी हो गई ना, क्या हो गई ये? फिर क्या है? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। ये इसीलिए मैंने आपको कहा कि हमको लगता है नहीं हम तो ये कैटेगरी में नहीं आते, मैं कमी बेशी नहीं करती हूँ। हम रोज ये काम करते हैं, हम रोज ये काम करते हैं। इसीलिए तो पूरा सूरा उतारा गया है कि देखो कमी ना करो। किसी के साथ प्रॉमिस किया है तो क्या करो? पंक्चुअलिटी, रेगुलरिटी, उसके साथ कमी ना करो। देखिए राइट नाउ छोटा सा एक एग्जाम्पल हो गया, राइट। आपसे माजरत चाहती हूँ, प्लीज एक्सक्यूज मी, क्योंकि हमको ऐसा लगता है नहीं ये कोई बड़ी बात नहीं, क्या हुआ, मैं तो टीचर हूँ। नहीं नहीं, मैं भी नहीं कर सकती। नो, आई हैव टेकन अप योर टाइम, करेक्ट। तो आप मुझे माफ कर दें इस गलती के लिए, कहीं इस बात पर अल्लाह मुझे पकड़ ना ले कल कयामत के दिन। ये है डर, ये है डर। इतनी छोटी सी बात, हाँ आपके लिए इतनी छोटी सी बात है। मेरा रब जो है सबसे मोहब्बत करता है। किसी का हक कोई मारेगा, अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करेगा, अल्लाह इस बात को पसंद नहीं करेगा। बहुत ध्यान रखना चाहिए इन सारी चीजों का, ठीक है। तो अब हम ये कर रहे थे कि ऐसा कौन करता है जो गुमान जो है करता है कि वो दोबारा नहीं उठने वाला, ये दुनिया यानी आखिरत पर यकीन नहीं करता, वो ऐसी हरकतें करेगा। लोगों को जब चीजें देगा तो नाप तोल में कमी, या जब हुकूक देगा तो उसमें कमी, तो फिर ये क्या है? इनको जो है दोबारा उठने का जो है खौफ नहीं है, डर नहीं है। इनको जो है याद दहानी करवाई जा रही है। एक्चुअली ये लोग भूल गए हैं, क्या चीज को भूल गए हैं? आयत नंबर 5 लगाएं बाजी, लियौमिन अजीम को भूल गए। ये दिन को, अजीम बड़े दिन को भूल गए। कौन सा दिन है ये? कयामत का दिन, सबका जमा होने का दिन, उसको भूल गए हैं एक्चुअली, इसीलिए तो ये हरकत कर रहे हैं, ठीक है। वो दिन कैसा है? वो दिन कैसा है? आयत नंबर 6 लगाए बाजी, यौम, जिस दिन यकूमु, वो खड़े होंगे, अन्नासु, लोग, रब्बिल आलमीन, रब्बिल आलमीन के सामने। अल्लाह अकबर। ये कैसा दिन होगा जब लोग रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे? सोचिए। और एक तो मतलब ये है ली रब्बिल आलमीन ना, तो लिए रब्बिल आलमीन की, तो इसको आप ये भी ले सकते हैं कि वो इंतजार कर रहे हो। ली रब्बिल आलमीन का खड़े होंगे ना, ऐसा होता है ना, खड़े रह करके इंतजार कर रहे हैं। किस चीज के लिए इंतजार करना है? किस चीज के लिए? हिसाब किताब। और मैंने आपको पिछली बार बता दिया था कि लोगों का हाल क्या होगा, कि उस दिन कोई साया ना होगा और सूरज जो है वो सवानेजे पर होगा। सोचो इतना नजदीक, और हर एक अपने पसीने में डूबा हुआ होगा, कोई टकने तक। लुबना बाजी आपकी आवाज चली गई है। लुबना बाजी क्या आप मुझे सुन सकते हैं? सिस्टर्स आप लोग क्या मुझे सुन सकते हैं? आप लोगों को लुबना बाजी? यस, मैं आपको भी सुन सकती हूँ और लोग मुझे भी सुन सकते हैं, राइट। देखिए
Am I clear? सबने मुझे सुना है? समीना बाजी आपकी तरफ से थोड़ी सी लगता कुछ होगी, मुझे नहीं पता। आई थिंक सो बाजी, मेरी तरफ से कोई कनेक्शन है। ओके, तो जितनी भी बात मैंने अभी आपको बताया है वो सबको सुनाई दी है ना? अल्हम्दुलिल्लाह, देखो वो मुझे दे भी रहे हैं यहाँ पर रिएक्शंस मुझे मिल भी रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह कि इट वाज क्लियर। तो वो बड़े दिन को भूल गए, वो कैसा दिन है? कयामत का दिन, जो वो रब्बुल आलमीन के सामने खड़े होंगे और जो रब्बुल आलमीन के लिए खड़े होंगे। ली रब्बुल आलमीन का मतलब अल्लाह के इंतजार में। और वो कैसा दिन होगा कि हर एक अपने पसीने में डूबा होगा, क्योंकि सूरज इतना नजदीक होगा और इतना पसीना होगा कि कोई जो है टखने तक डूबा है, कोई घुटने तक डूबा है, कोई कमर तक डूबा है। और मैंने आपको ये भी बताया था, किसी के मुंह में पसीने की लगाम होगी। सोचे, यानी पसीना कहाँ तक आ गया? उसके मुंह तक पसीना आ गया। पसीने की लगाम मतलब क्या? मुंह तक आ गया है पसीना। ये हाल होगा। और वो कैसा दिन होगा? हर एक जो है एक हौलनाकी का शिकार होगा, एक घबराहट की वजह से पसीना होगा ना, डर और खौफ में कि वो दिन आ गया, हिसाब किताब होने वाला है। अब अल्लाह के हुजूर हम पेश किए जाने वाले, हमारा हिसाब किताब, और सब जो है वो डर रहा होगा। और वो दिन कितना बड़ा होगा? वो दिन कितना बड़ा होगा? एक जगह आता है कुरान में 10,000 साल का, यानी दुनिया में जब 10,000 साल बीतते हैं, सॉरी 1,000 साल बीतते हैं, तो जो है कयामत का दिन इतना बड़ा होगा। और दूसरी जगह कुरान में आता है 50,000 साल, यानी दुनिया में जब 50,000 साल बीते तो कितना यानी टाइम स्पैन होता है, उतना कयामत का दिन, एक दिन उतना बड़ा होगा, उतना लंबा दिन होगा। मगर मैंने आपको बताया था कि एक मोमिन के लिए ये दिन जो है कितना होगा, कितना छोटा होगा? एक फर्ज नमाज जितना। एक फर्ज नमाज में जितना वो वक्त लेता है, उतना वक्त जो है उसका लगेगा, यानी वो सब क्लियर करने के लिए और जन्नत में जाने के लिए। अल्लाह ताला हमको क्या करे? अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह हमको उनमें डाल दे, जल्दी से हमारा हिसाब किताब हो जाए। अल्लाह मुझे जो है ना वेटिंग जोन में नहीं रखना, अल्लाह मुझे आराम पे खड़े नहीं रखना। अल्लाह जो है मैं वहां पर जाऊं और जो है क्या मछली की कलेजी मैं ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ, मैं वहां पर जाके क्या करना चाहती हूँ? ब्रेकफास्ट करना चाहती हूँ। क्योंकि दूसरे लोग जो है वो कैलुला के वक्त तक जाएंगे ना, यानी वो होता है जोहर का वक्त समथिंग, जब इंसान थोड़ा सा खाने से पहले या खाने के बाद कैलुला कर लेता है, तो उस वक्त अल्लाह ताला मुझे इमीडिएटली जो है वो डाल देना, मुझे उनमें शामिल करना जिन जो बिना हिसाब किताब जन्नत में दाखिल हो। कि अल्लाह अगर आपने मुझसे सवाल कर लिया कि मैंने ये क्यों किया था, तो मेरे पास जवाब नहीं है, अल्लाहुम्मा जालना मिनहुम, अल्लाह मुझे इनमें डाल दे। तो अब ये वैसा दिन होगा। फिर मैंने आपको बताया भी था कि कैसे खड़े होंगे लोग, यानी अगर आप देखें नंगे जिस्म, नंगे पैर, जैसे इंसान पहली मर्तबा जो है वो पैदा होता है उस तरीके पे जो है वो खड़ा होगा, है ना? ना जूते हैं पैर में, ना कपड़े हैं, और किसी को किसी की फिक्री नहीं, सबको अपनी पड़ी है, कोई किसी की तरफ देखेगा नहीं। कि वो दिन ऐसा होगा और डराया जा रहा है उसके बारे में, और उसमें यह बताया जा रहा है कि वैले मुतफ्फिफीन, याद रखना ये ऐसा दिन है, तुम्हारा हिसाब किताब जरूर होगा। अब अगर इंसान को ये दिन के बारे में पता हो, उसको आखिरत के दिन पर यकीन हो, तो क्या फिर वो कमी बेशी करेगा हक देने में? क्या वो किसी के हक मारेगा? क्या वो नापतोल में कमी करेगा? और मैं आपको बता चुकी हूँ कि देखिए ये जो मुतफ्फिफीन जिससे मैं बात कर रही हूँ, आखिरत में तो वहील है ही है, मगर ये कमी करने की वजह से, चाहे वो नापतोल में हो, चाहे वो हुकूक देने में हो, अगर आप देखें आज मुसीबत आई हुई है इंसानियत पर, ऐसे इंसानियत पर मुसीबत आई हुई, क्योंकि हर एक कहीं ना कहीं अपने दायरे में ये काम कर रहा है, हर एक कर रहा है। इंडिविजुअल लेवल पे कह रही हूँ मैं, हाँ देखिए मैं इज्तिमाई लेवल पे तो चलो हो ही जा रहा है, लेकिन मैं हर एक के बारे में कह रही हूँ, और इसमें से कोई बचा नहीं है, कोई नहीं बचा है, इसमें से कोई नहीं बचा है। अब जस्ट नाउ आई गिव यू एन एग्जांपल, बारिश आई, मैंने विंडो पेन से जो है कपड़े निकाले, कुछ सेकंड्स ही गए होंगे, मगर हो गई ना कमी। मैंने आपसे इमीडिएटली इसीलिए माफी मांगी कि प्लीज अलाउ मी, मुझे माफ कर दीजिए। ऐसे हर एक को एहसास होना चाहिए कि अपने मामलात में जो है वो क्या ना कमी बेशी ना करें, जो दूसरे का हक है वो हमको उसको प्रॉपर्ली देना है, वरना फिर प्रॉब्लम्स हमको दुनिया में भी फेस करनी पड़ेगी किसी न किसी तरह। वो ही मैं आज आपको जो है
वो बताने वाली हूँ यहाँ पर कि कैसी हमको दुनिया में प्रॉब्लम्स जो है फेस करनी पड़ेगी। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि जब ऐसा डर लग जाता है ना इंसान को कि भाई आखिरत है, सवाल जवाब है, ठीक है, तो फिर इंसान जो है ना अब ट्रैक पे रहने की कोशिश करता है, क्योंकि उसको मालूम है मेरे ऊपर वॉच हो रही है, मेरी हर एक्टिविटी पर जो है वॉच हो रही है। भैया यहाँ पर एक सहाबी है, उनके बारे में मैं आपको बताना चाहती हूँ। हारिस बिन सादिक रदियल्लाहु अन्हु एक सहाबी है, ठीक है। आपके पास आए, आप यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए, सुने इनके बारे में, और उन्होंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैं सच्चा मोमिन बन गया हूँ। क्या कहा? हारिस बिन सादिक रदियल्लाहु अन्हु जो एक सहाबी थे, वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और उन्होंने कहा मैं सच्चा मोमिन बन गया हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको कहा, अच्छा कैसे तुम कैसे इतनी एश्योरिटी से ये बात कह सकते हो, यानी क्या एश्योर कैसे हो इतना, यानी इंसान को कैसे इतनी एश्योरिटी मिल गई कि वो सच्चा जो है वो मोमिन बन गया, कैसे तुम किस यकीन की बिना पर ये कह सकते हो कि तुम सच्चे मोमिन हो गए हो, है ना, कैसे? तो हारिस बिन सादिक ने जो है वो कहा, उन्होंने क्या कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि अल्लाह के रसूल, मैं रातों को जो है ना वो जागता हूँ और दिन को जो है वो भूखा प्यासा रहता हूँ। अब ये रातों को जागने से मुराद ये नहीं है कि घूमता फिरता हूँ, म्यूजिक पिक्चर्स ये सारी चीजें करता हूँ, इससे मुराद क्या है? रातों को इबादत करता, तहज्जुद, रातों की नमाज की तरफ यहाँ पर इशारा है कि मैं रातों को नमाज पढ़ता हूँ। और दिन को भूखा प्यासा मतलब क्या? दिन को रोजे रखता हूँ। समझ में आई बात? उन्होंने रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यहाँ पर, क्योंकि उन्होंने पूछा ना आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कि तुमको कैसा इतना इश्योरिटी और यकीन कि तुम सच्चे मोमिन बन गए, तो उन्होंने कहा मैं रातों को नमाज पढ़ता हूँ और दिन को भूखा प्यासा रहता हूँ। और नबी, मैं हर एक लम्हा, हर एक वक्त, दिन का हिस्सा जन्नत और जहन्नम के मनाजिर या मंजर को देखता रहता हूँ खुले आंखों से। समझ रहे? यानी जन्नत में क्या है और जहन्नम में क्या चल रहा है, ये मंजर मेरे आंखों के सामने फिरते रहते हैं। अब इससे क्या आइडिया हो गया हमको? एक शख्स जो हर पल अपने यानी 24/7 सिर्फ एक ही चीज पर फोकस किया हुआ है, और वो फोकस करना यहाँ पर क्या है कि जहन्नम और जन्नत के मनाजिर मेरे सामने आ रहे हैं, तो डर रहा हूं मैं और अपनी एक्टिविटी पे ध्यान रख रहा हूँ और बहुत अलर्ट जिंदगी जो है बसर करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हारिस इस चीज को मजबूत पकड़ लो, ये जो तुम बता रहे हो इसको मजबूत पकड़ लो। जन्नत जहन्नम का यानी मनाजिर जो है हर वक्त ये जो देख रहे हो तुम, तो फिर ऐसे कोई कर नहीं सकता। अगर ये चीजें सामने आ जाए ना, जहन्नम के भी मनाजिर सामने आ जाए, तो फिर कोई इंसान ये कर ही नहीं सकता, फिर उसको डर लायक हो जाएगा, वो कभी कभी बेशी नहीं करेगा किसी के हुक्म में, भले उसको किसी ने हक दिया ना दिया, मगर वो दूसरों के हक जरूर देगा। क्यों? क्योंकि आई एम आंसरेबल फॉर माई डीड्स, आई एम नॉट आंसरेबल फॉर द अदर्स। और अमूमन हम क्या करते हैं पता है, हम भी जो है कि हुकूक लोगों को क्यों नहीं दे पाते, क्योंकि हम ये कहते हैं सामने वाला भी तो नहीं दे रहा है, जब वो नहीं दे रहा है तो फिर मैं, तो हमेशा यहाँ पर याद रखना कि मैं आंसरेबल हूँ फॉर माई डीड्स, आप आंसरेबल है फॉर योर डीड्स। समझ में आई बात? आपसे मेरे बारे में नहीं पूछोगी, या मेरे से आपके बारे में नहीं पूछोगी, तो अपने अपने बुक्स की डीड्स को जो है हम मेंटेन कर रहे हैं, तो हम अपने बुक्स का ख्याल रखें, हम अपने बुक्स का ख्याल रखें, हम अपने डीड्स का ख्याल रखें। तो ये जन्नत और जहन्नम की जो मनाजिर इनके सामने आ रहे थे, इसके वजह से क्या हो गया, ये कॉशियस रहने लगे, ये अलर्ट रहने लगे। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा, हारिस ये जो तुम जो बता रहे हो ना, इसको मजबूती से पकड़ लो, यानी ये जो तुम्हारी रूटीन है ना, इसको तुम मजबूती से पकड़ लो, क्योंकि इसका खौफ रहेगा तो तुम बचे रहोगे। ऐसी बात है, जन्नत के नजारे, जहन्नम के मनाजिर अगर हर वक्त जो इंसान के सामने हो, तो वो ये कर सकता है क्या? किसी के हक मार सकता है क्या? जिसके सामने ये सारी चीजें नजर आ रही है, क्या वो किसी के हक मार सकता है? नो, कैन नॉट डू दैट। अगर आप देखें इस यानी आयत नंबर 1 से लेके 6 तक जो हमने पिछले मर्तबा भी किए थे, उसमें हमको ये समझ में आ रहा है कि नाप तोल के साथ यहाँ पर हुकूक और फराइज की बात भी हो रही है। एम आई राइट? अभी सबको समझ में आ गई? एम आई राइट? यहाँ पर कि नाप तोल के साथ में हुकूक और फराइज की भी बात हो रही है, हर शख्स पे हुकूक और फराइज अल्लाह ने आयत, ठीक है। अब
मैं आपको एक रिवायत बताना चाहती हूँ, इट्स अ ब्यूटीफुल रिवायत। और आज मुसलमान मुसीबत में क्यों है इसकी वजह भी बताना चाहती हूँ। देखिए आज सब परेशान है, अगर आप सोचे हम सब परेशान हैं। वजह क्या है, क्यों क्यों ऐसा हमारे साथ हो रहा है? अब क्योंकि हम में से हर एक कहीं ना कहीं ये जो है ना, ये मुतफ्फिफीन की कैटेगरी में आ गया है, ये कमी करने वालों की कैटेगरी में आ गया है। हम में से हर एक कोई इल्म होने के बावजूद ये काम कर रहे हैं और कोई ला इल्मी में ये काम कर रहा है। हम में से हर एक ये कर रहा है और हम में से हर एक को सुधरने की जरूरत है। इसलिए मैंने पहले आपको क्या कहा, अभी मैं नापतोल की बात करूंगी ना तो हम लोग रिलैक्स्ड हो जाते। ओ रिलैक्स, वी आर नॉट अमंग्स्ट देम। मैं नहीं, नाप तोलने का हमारा कोई काम नहीं है। हाँ मेरे हस्बैंड भी नहीं करते, मेरे हस्बैंड के तो जो है कुछ दूसरे डिफरेंट काम है, वो तो जो है उनका कारोबार है, वो उनका डिफरेंट बिजनेस है। उसमें भी वो कमी बेशी हो सकती है जो वो कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें हो सकती है। राइट्स एंड ड्यूटीज, फराइज और हुकूक के मामले में सिर्फ नापने और तोलने की बात नहीं है यहाँ। क्योंकि व्हेन आई टॉक अबाउट नाप एंड तोलना, बाकी फिर पीपल दे बिकम वेरी रिलैक्स्ड कि नहीं ये तो नाप तोल की बात है। नहीं, हुकूक और फराइज की भी बात हो रही है यहाँ पर। देन इन कम्स द हुकूक एंड फराइज। जहां तक माल में कमी है तो एक हदीस है, मैं आपको बताना चाहती हूँ यहाँ पर। हजरत अब्दुल्ला बिन अम्र यानी अब्दुल्ला बिन उमर ने कहा था, नबी ने जो है यानी अब्दुल्ला बिन उम्र से रिवायत है, उनका बयान है ये हदीस जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ये हजरत जो है अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है। एक मर्तबा उन्होंने कहा, हजरत अब्दुल्ला बिन उमर ने, कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए, यानी हमारे पास आए और कहने लगे, ए महाजरीन के ग्रोह, यानी किसने कहा ये, मैं हदीस आपको बयान कर रही हूँ, ये बयान किसका है? हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है। और वो बयान करते हैं कि एक दफा अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे पास आए और उन्होंने कहा, ए महाजरीन के ग्रोह, 5 चीजें ऐसी है जिनमें तुम मुब्तला हो जाओगे, यानी मुझे खौफ है। नबी ने क्या कहा? मुझे खौफ है कि 5 चीजें ऐसी है जिनमें तुम मुब्तला हो जाओगे और मैं जो है इससे पनाह चाहता हूँ। मैं पनाह मांगता हूँ, तुम भी मांगो कि तुम इसमें मुब्तला ना हो, यानी मैं नहीं चाहता कि तुम इसमें इन्वॉल्व हो जाओ, यानी अंदेशा है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने महाजरीन से कहा कि मुझे अंदेशा है कि तुम इन 5 चीजों में मुब्तला हो जाओगे और मैं नहीं चाहता, तुम अल्लाह से पनाह मांगो कि तुम इन 5 चीजों में मुब्तला ना हो जाओ। अब आप जानना नहीं चाहेंगे वो 5 चीजें है कौन सी जिसमें हम जो है चांसेस है कि हम मुब्तला हो जाए? ठीक है, नंबर 1, सब रेडी? समीना बाजी प्लीज पूछ लीजिए। मेरा जो लास्ट वीक का जो रिकैप था वो डन हो गया है। अभी मैं आगे का सबक जो है वो लेने वाली हूँ, बट आई वांट टू एक्सप्लेन दिस रिवायत, क्योंकि मैंने यहाँ पर बताया है कि when we come into, जब हम तदफीफ करते हैं, जब हम कमी करते हैं, तो इससे हमारी आखिरत तो बिगड़ती है लेकिन हमारी दुनिया भी बिगड़ जाएगी। तो वही रिवायत मैं अभी आपको बताना चाह रही हूँ कि क्यों हमारी दुनिया बिगड़ी हुई है, ये तदफीफ की वजह से बिगड़ी हुई है। प्लीज आस्क देम, समीना बाजी। जी बाजी, हम पूछ लेते हैं। सिस्टर्स प्लीज हमें चैट बॉक्स में बताएं, बाजी ने आप लोगों को आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 6 तक लास्ट टाइम जो किया था, बाजी ने बहुत डीप में किया था, आप लोगों को वो क्लियर है, काफी बड़ा रिकैप किया था। और अल्हम्दुलिल्लाह बाजी ने आज भी 45 मिनट्स करीबन लिए हैं रिकैप करने के लिए हमें आयत नंबर 1 से लेके आयत नंबर 6 तक करवाने के लिए, और हमें डिटेल देने के लिए कि सिर्फ कमी पेशी सिर्फ तोल मोल में नहीं होती, हमारे हुकूक में होती है, हमारी राइट्स एंड ड्यूटी में, और उसके वजह से हमारी आखिरत नहीं दुनिया भी खराब हो जाती है। बाजी हमें आंसर्स आ रहे हैं, आपको भी अल्हम्दुलिल्लाह आपको आंसर्स आ रहे होंगे। तो मैं ये रिवायत के जरिए आपको प्रूफ करूंगी, ये दलील है कि हमारी दुनिया भी हम बिगाड़ रहे हैं। मैं आपको दलील दे रही हूँ, आई एम गिविंग यू अ प्रूफ। एंड ये हजरत अब्दुल्ला बिन उमर का बयान है कि नबी करीम उनके पास आए और कहा, है महाजरीन के ग्रोह, 5 चीजें ऐसी है जिनमें तुम मुब्तला हो जाओगे, मुझे अंदेशा है, और पनाह मांगो कि तुम इसमें मुब्तला ना हो। नंबर 1, जिस कौम में बेहयाई जाहिर होती है, जाहिर हो जाए, यानी जिस कौम में बेहयाई का चलन ऑन हो जाए। बेहयाई यानी समझते हैं ना, शर्म खत्म और फिर बेहयाई
ऑन है माशरे में, एंड वो बेहयाई ऑब्वियस है। इसका मतलब क्या? व्हेन आई टॉक अबाउट, व्हाट डू यू आई मीन व्हेन आई से समीना बेहयाई ऑब्वियस है? जी बाजी, बेहयाई मतलब जो माशरे में आजकल हम लोग का चल रहा है, इंटरनेट, टीवी, यस हर यस, चीज, एवरीथिंग, लाइक अगर मैं उसको डिटेल में बोलने जाऊँ तो मतलब लाइक लड़कियों के कपड़े देख लो, आदमियों के पहनावे देख लो। और ये देख लो, मतलब वो बोल रही है कि हाँ दिख रहा है। देखो, एक होती है बेहयाई, एक होती है बेहयाई जो इतनी ऑब्वियस ना हो, और एक होती है कि हाँ ऑब्वियस दिख रही है। जैसे अगर आप देखें, व्हेन आई स्पीक अबाउट कौमे लूत, तो आप देखें कि आयतों में हम पढ़ चुके हैं कि कौमे लूत ऑब्वियस जो है वो बेहयाई कर रहे थे। कैसे? खुलेआम, व्हेन आई टॉक खुलेआम, कैसे वो जो होमोसेक्सुअलिटी है वो खुलेआम नजर आ रही थी। उनके क्लब्स में वो ये कर रहे थे, उनके क्लब्स थे बाकायदा, वहां पर वो जाकर करते थे। समझ में आई बात? ये तो ऑब्वियस है, अब इसको तो कुछ करना पड़ेगा ना, ये ऑब्वियस है। तो ऐसे माशरे में बेहयाई ऑब्वियस फैल रही है। समझ में आ रही बात? यानी दिख रही है कुल्लम कुल्ला, यू कैन यूज द वर्ड कुल्लम कुल्ला। तो इस बात का अंदेशा था नबी करीम को कि कहीं तुम इसमें मुब्तला ना हो जाओ। आज उम्मत मुस्लिमा इसमें मुब्तला है, हम दूसरों को भी इन्फ्लुएंस करते हैं। ठीक है, तो जिस कौम में बेहयाई जाहिर होती है कि वो ऑब्वियस दिखी, तो उनमें ताउन फैल जाता है। देखिए क्या कहा, ये अल्लाह के रसूल की हदीस है, प्लीज वो हदीस लगा दीजिए। आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन इट साइमल्टेनियसली। मुझे ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लगी, इसीलिए मैंने रिकैप करके जो है आपको ये बताना मुनासिब समझा कि ना जो है आप स्क्रीन शेयर कीजिए। और इसके साथ में एक रिवायत लगी हुई थी, सुबिया बाजी को मैंने दिया था एक हदीस, आई होप इट्स देयर। जी बाजी, हम चेक करते हैं, एक सेकेंड। हाँ, इसके बाद ये हो, so you keep that hadith here on the screen and simultaneously I will explain it in Urdu and Hindi। मैं उन लोगों को जो है उसको क्लियर करके बताती हूँ, सिंप्लीफाई करके बताती हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने लफ्ज क्या इस्तेमाल किया है कि वो 5 में से एक चीज क्या है जिस कौम में बेहयाई जाहिर होती है कि वो ऑब्वियस देखी जा रही है, तो उनमें ताउन फैल जाता है। अब ये ताउन क्या है? ताउन सब जानते हैं, व्हाट इज ताउन? चलो लेट अस सी, ये ताउन क्या है? एनीबॉडी? इट्स एन एपिडेमिक, यस। मगर ये किससे फैलता है? ये किससे फैलता है? प्लेग, इट्स यस, यही वाली है प्लेग। आई एम टॉकिंग अबाउट प्लेग। ये किससे फैलता है? हम लोग कहते हैं ना किससे? आप मुझे रीजन दीजिए। एक्चुअली प्लेग का कॉज क्या है? तो यहाँ पर लिखा हुआ रैट। यस, ताबिंदा ने तो और भी दिया है, कोविड। यस यस, आज ये सारी चीजें समझ में आ रही है आपको? रैट से। तो आपने मुझे रीजन भी दे दिए कि ये रैट से फैलता है, मगर आप देखें नबी करीम ने रैट को रीजन नहीं बनाया है। आज अगर कहीं पर प्लेग फैल जाए तो लोग कहते हैं रीजन इज क्या? अनहाइजीनिक कंडीशंस या रैट्स। मगर नबी ने हमको यहाँ पर बता दिया है कि रीजन क्या है। बताइए अभी क्या है उसकी रीजन? ताउन फैलने की रीजन क्या है? बेहयाई। या जिस कौम में बेहयाई जाहिर हो जाए तो उनमें ताउन फैल जाता है, और वो बीमारियां जो इनसे पहले लोगों में नहीं थी वो भी फैल जाती है। जो पहले बीमारियां नहीं थी, पहलों के जनरेशंस में जो बीमारियां नहीं थी वो भी फैल जाती है। आज आप देखो, अब उस जमाने में ताउन था, चलो जो है वहां, या आज अल्लाह माफ करे हमारे पास इससे भी भयानक बीमारियां हैं। यस, किसी ने कहा अभी आपको कोविड, कोरोना वायरस, एड्स, ये सारी जितने भी आज आप देखें एसटीडीज हैं, जितनी भी चीजें हैं, अल्लाह अकबर, उसके रीजन ये दे दिया गया हदीस में, उसका आंसर है। और ये बीमारी अगर आप देखें पूरे माशरे में फैल रही है, इसका कॉज बेहयाई है। हमने सिर्फ चूहों को पकड़ लिया है, या फिर हाथ धो, कोविड फैल रहा है, ठीक है, अनहाइजीनिक कंडीशन, हाथ धो हाथ धो हाथ धो। जरा इस पर भी गौर करें ना, जो अल्लाह के रसूल ने बताया, इस पर भी, ये कॉज पे भी करें ना। हाथ धो, ठीक है, आई एम नॉट सेइंग डोंट वॉश योर हैंड्स, ठीक है, रैट से बचो, क्लेanलीनेस रखो, वेरी गुड, सफाई आधा ईमान है, डू दैट ऑल्सो। मगर किसी ने ऐसा सोचा
कि नबी की हदीस पर भी थोड़ा देखें ना गौर करके कि उन्होंने जो रीजन यहाँ पर दी, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ज्यादा सच्चा हो सकता है? नबी से कोई ज्यादा सच्चा हो सकता है? आप सोचे, उन्होंने ये कहा कि जिस कौम में बेहयाई आ जाए, माताऊन, या जो पहले लोगों में जो बीमारियां नहीं थी वो फैल जाएगा। और आज हम देख रहे हैं एड्स, कोविड, ये सब अभी सुनने को आ रहा है। पहले नहीं थी, हमारे बाप दादाओं के जमाने में ये सारी चीजें थी। ये सारी लोग तो वही है, लोग तो वही है, मगर ये बीमारी आज है। तो सोचो, कभी सरेआम बेहयाई के काम फैल रहे हैं ना, इधर जैसे अभी बाजी ने बताया, इंटरनेट, टीवी चैनल्स हो, चाहे बाजार देख लो या पार्टीज देख लो या लोगों की शादियां देख लो, बाहर घूमना फिरना ये देख लो, लिबास में बेहयाई है ना, नजरों में बेहयाई है। अल्लाह अकबर, लिबास में तो बेहयाई है ही, नजरों में भी बेहयाई है, चाल चलन इसके अलावा है, लाइक जिना फैल रहा है। फिर हम पूछते हैं बीमारियां क्यों फैल रही है, फिर हम सवाल करते हैं अरे ये बीमारियां क्यों आ रही है, ये कहाँ से आया प्लेग, कहाँ से आया एड्स, फिर ये कहाँ से आया कोविड, ये बीमारियां क्यों फैल रही है, क्या वजह है हो रही है। और हम उसके रीजंस भी देते हैं, हमारे फूड ही सही नहीं, हम ये भी कहते हैं हमारे ना खाने सही नहीं है, क्या करें, हमारे खाने जो है इसमें क्या आ गया है पता नहीं। अरे ये भी तो देखो नबी ने क्या फरमाया था, क्यों फैलेंगी ये बीमारियां, वो कॉज पे भी तो थोड़ा ध्यान दो। हाँ? कभी बेहयाई को भी खत्म करने की कोशिश करो, जहाँ प्लेग खत्म करने के लिए रैट्स को खत्म करने की कोशिश कर रहे हो, रैट्स के लिए कुछ कर रहे हो, जहाँ कोरोना वायरस को खत्म करने के लिए उसके लिए कुछ कोशिश कर रहे हो, मास्क इस्तेमाल कर रहे हो, बार बार जो है सैनिटाइजर इस्तेमाल कर रहे हो, हाथ धो रहे हो, तो कभी इसको भी सोचो ना कि इसकी तरफ भी थोड़ा सा तवज्जो दे। अल्लाह के रसूल की जो हदीस है इस पर भी तो थोड़ा तवज्जो दे, बेहयाई की तरफ भी तो थोड़ा जो है वो तवज्जो दे। अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो हम कहते हैं फर्टिलाइजर्स यूज हो रहे हैं, ये रीजन भी दे देते, क्या करें, खाने में पता नहीं क्या हो रहा है, फर्टिलाइजर्स यूज किए जा रहे हैं, तावीलें करते हम, जस्टिफिकेशन। हदीस में ये थोड़ी कहा चूहे की वजह से प्लेग फैलेगा। Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say in the hadith कि चूहे की वजह से प्लेग फैलेगा? Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say that? या लोग अपने सेहत की हिफाजत नहीं करेंगे तब ये होगा? Did Rasulullah sallallahu alaihi wasallam say that? नबी ने वजह क्या बताई कि जिस कौम में बेहयाई फैलेगी उसमें प्लेग या जो पहले बीमारियां नहीं थी वो फैल जाएगा। और नबी की सच्ची बात से और किसी की बात सच्ची हो सकती है? अल्लाह अकबर, कभी किसी ने सोचा इसकी तरफ? This was a beautiful hadith that I came across today in the morning. I was shocked. I was shocked when I heard this. I just couldn't, मैं इसको इग्नोर नहीं कर पाई. Though I had finished 1 to 6 number of ayats with you, but I wanted to explain this to you. कि ये माशरे को बताना चाहिए. There should be some awareness regarding this also. जब हम सोचते हैं चूहे का कुछ करें और फिर हाइजीनिक कंडीशंस का कुछ करें, तो बेहयाई का भी कुछ कीजिए ना. अब व्हेन इट कम्स टू बेहयाई तो बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहे होंगे, अब हम अकेले क्या कर सकते हैं, अब हम अकेले क्या कर सकते हैं? मैं बताऊं, इंडिविजुअल लेवल पे करो आप. मैंने आपको बताया है सोसाइटी बनती है घरों से. आज हर एक इंसान ये ऐड कर ले, मैं अपने घर में ये बेहयाई खत्म करना चाहती हूँ. आप अपने घर का ख्याल रखिए ना. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप अपने जो है कि माशरे का ख्याल रखें. घर घर बन के माशरा बनता है, समझ में ही बात. तो हम में से हर एक को अपने घर का ख्याल रखना पड़ेगा, अपने घर को देखना पड़ेगा, मेरे घर में बेहयाई ना हो. और अगर फिर एवरीवन, अगर ईच वन जो है अपने घर का ख्याल रखेगा तो ऑब्वियसली माशरा जो है नीट हो जाएगा. माइक्रो लेवल से स्टार्ट करेंगे तो चेंज आएगा मैक्रो लेवल पे. ऑब्वियसली देयर कम्स इकोनॉमिक्स. हम इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं ना. देखिए कुरान में क्या है, कुरान के अंदर इकोनॉमिक्स है, इकोनॉमिक्स में कुरान नहीं है. सारे सब्जेक्ट्स कुरान के अंदर है. जस्ट सी दैट, इतनी बड़ी चीज है ये. अल्लाह के रसूल ने कहा जिस कौम में बेहयाई आएगी वहां पर ताउन फैल जाएगा. फिर ऐसी ऐसी बीमारी जो पहली कौमों में नहीं थी, आज बीमारी आम है. अगर बीमारियों से बचना चाहते हैं तो इसकी तरफ भी थोड़ा तवज्जो करना पड़ेगा. हदीस में थोड़ी कहा चूहे की वजह से प्लेग फैलेगा या लोग अपनी सेहत की हिफाजत नहीं करेंगे तब ये होगा. नबी ने वजह क्या बताई थी, और नबी की सच्ची बात से और किसी की बात सच्ची नहीं हो सकती.
कभी हमने इस एंगल से भी सोचा? अल्लाह अकबर, कभी इस एंगल से सोचा हमने कि नहीं चलो बेहयाई को खत्म करो, ताउन गया, कोविड गया, सब जाएगा, ऑटोमेटिकली बीमारियां कम हो जाएगी, इस पर हम काम करते हैं, चलो ऐसे हम इस पर काम. वी नेवर थॉट दैट वे, नेवर डिड वी थिंक. रियली आई वाज शॉक्ड व्हेन आई सॉ दिस. आई जस्ट कुडंट इग्नोर. मैं इसको जो है बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं कर सकती. आई ब्रॉट इट टू यू पीपल्स नोटिस. एक इंसान भी अगर चेंज लाए तो राइट नाउ हम कितने लोग हैं आप सोचे. वो 23 माशाल्लाह, तो इतने घरों में चेंज आएगा आप सोचो, तो कितना फायदा हो सकता है, आगे भी बात पहुंच सकती है, आपके जरिए भी तो जा सकती है. तो ये है पहली पॉइंट. रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा मुझे इस बात का अंदेशा है और मुझे डर है और तुम पनाह मांगो. सेकंड क्या है, जो कौम नाप तोल में कमी, ये है हमारा कॉन्टेक्स्ट है ना. लेकिन वो पहला वाला भी बताना जरूरी था. हम एकदम जो है कि दूसरी चीजों को अवॉइड नहीं कर सकते ना, तो मैंने वो हदीस पूरी पढ़नी है तो वो हिस्सा भी आपको समझा दिया. और ये हमारा कॉन्टेक्स्ट था. जो कौम नाप तोल में कमी करती उस पर कहत आ जाता है. क्या कहा? जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत आ जाता है और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं. दो चीज हो गई. जो लोग नाप तोल में कमी करते हैं उन पर कहत आएगा और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत करेंगे. आज हम कहते हैं ना, अरे अल्लाह कैसा हुक्मरान मिल गया है, कैसा जाबिर है, यस क्या करें अब यार, उम्मत मुस्लिमा यार, ये है वजह बता दी गई. हम सोचते नहीं तो क्या करें, मुसलमानों की तो चलती नहीं, आजकल जो है वो उनकी चलती है, इसकी चलती है, हमारी तो चलती नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. या हदीस में ये नहीं बताया इसकी नहीं चलेगी, उसकी नहीं चलेगी, तो जो है हुक्मरान तुम पर मुसल्लत जालिम कर दिए जाएंगे. नहीं, क्या बता दिया, नाप तोल में कमी करते हो उस पर कहत आता है और जालिम हुक्मरान तुम पर मुसल्लत कर दिए जाएंगे. चेक योर बाजार, कैसे तदफीफ हो रही है. बाजारों में जाओ, देखो कैसे तदफीफ हो रही है. हाँ, हुकूक में कमी बेशी चल रही है. घरों में देखो किस किस तरह कमियां हो रही है. तो कहत क्यों ना आए कहत. और कहत का मतलब ये नहीं है कि चीजों की कमी हो जाना, बल्कि चीजें एक्सेसिबल ही ना होना. मसलन महंगाई, इन्फ्लेशन, क्योंकि हम लोग एक ही तरीके पे सोचते हैं ना, शॉर्ट टर्म व्यूज, शॉर्ट टर्म सोच. कहत मतलब क्या? अवेलेबिलिटी खत्म, यानी क्या, उस चीज की अवेलेबिलिटी खत्म, एक्सेसिबिलिटी खत्म. तो कहत का मतलब ये नहीं है कि चीजों की कमी हो जाना, बल्कि चीजें एक्सेसिबल ही ना होना. मसलन महंगाई हो जाना, कांट गेट एनीथिंग, ये भी इसी में आता है. हम कहते हैं जालिम क्यों है हुक्मरान, ऐसा जालिम हुक्मरान क्यों आया, ये भी देखो नाप तोल में कमी हो रही है ना, तो ये तो होगा. अल्लाह के रसूल की हदीस है, ये तो होगा. बेहयाई करोगे बीमारियां आएगी, नाप तोल में कमी करोगे, लोगों के हक मारोगे, तो ऑटोमेटिकली तुम पर महंगाई आएगी, इन्फ्लेशन होगा. और कहत मतलब वही चीजें जो है वो इजीली एक्सेसिबल नहीं होगी, नहीं मिलेगी. ये हो गई 2 पॉइंट. ठीक है, अभी तीसरा देखते हैं कि क्या कहा गया. ये इतना ही टू द कॉन्टेक्स्ट चाहिए या आगे भी बताओ? लेट मी नो. चलो, क्योंकि हमारे कॉन्टेक्स्ट से मुतल्लिक इतना ही हिस्सा है कि नाप तोल में अगर कमी करोगे तो ये होगा, और यही मुझे आपको बताना था एक्चुअली. लेकिन उस हदीस को मैंने पूरा आपको बयान किया कि देखो वो भी तो हिस्सा है, बीमारियों से भी तो हम परेशान हैं. सो डोंट यू वांट टू नो फर्दर? आई वांट टू नो दैट. आर यू पीपल इंटरेस्टेड? जी बाजी, प्लीज कंटिन्यू. यस. तो अब तीसरा क्या है? अब देखिए क्या कहा, तीसरा क्या है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को किस बात का अंदेशा था. तीसरी पॉइंट, जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते वो बारिश से महरूम कर दिए जाते हैं. जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते वो बारिश से महरूम किए जाते हैं. अब आप सोचे कई इलाकों में बारिश नहीं बरस रहा है, नहीं बरस रहा, पानी नहीं आ रहा है, क्यों पता नहीं, ये इलाके में नहीं है, वो इलाके में नहीं है. तो यार रीजन बता दी गई, हम लोग दूसरी रीजन लाते है ना. अल्लाह सुब्हान व तआला इस हदीस में कह रहे हैं, सॉरी अल्लाह के रसूल इस हदीस में कह रहे हैं कि जो लोग अपने माल की ज़कात नहीं देते वो बारिश से महरूम कर दिए जाते. और अगर हैवान ना होते, यानी जानवर ना होते, तो इन पर बिल्कुल बारिश नहीं आती. अगर जानवर नहीं हो ना तो अल्लाह बिल्कुल बारिश नहीं बरसाएगा, क्योंकि मासूम जानवरों का क्या कसूर है ना. तो वो मासूम जानवरों के लिए जो है कि अल्लाह सुब्हान व तआला जो थोड़ी मोड़ी बारिश दे रहे हैं ना, वो उनके लिए, तुम्हारे लिए नहीं है, वरना बंद कर दे टोटल.
तो जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते वो बारिश से महरूम कर दिए जाते हैं, और अगर हैवान ना होते तो इन पर बिल्कुल बारिश नहीं होती। ये है हदीस। क्या कहा गया? जो ज़कात नहीं देते उससे बारिश रुक जाती है। और हम क्या रीजन देते हैं? बारिश नहीं हुई तो हम उसकी वजह क्या निकालते हैं? हम क्लाइमेट क्या चेंज। कहते हैं? क्या कहते हैं? क्लाइमेट चेंज। हाँ, या फिर कहते हैं वो दरख्त कट गए ना, समीना, हम लोग ये कहते हैं वो ना आजकल दरख्त बहुत काट रहे हैं। हाँ, ताबिंदा इज राइट, शी सेइंग हम लोग ये रीजन भी देते हैं, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है। कोई कहता है वो ओजोन लेयर में छेद हो गया है ना, क्या करें हम? ये सारी रीजन की वजह से जो है ना, ये हो रहा वो हो रहा, पता नहीं, और दरख्त काट रहे हो, इतना सब खत्म हो रहा है, इसीलिए जो है ये तो होगा ही, बारिश कब हो जाएगी? अरे ये भी तो चेक करो ना, ज़कात दे रहे हैं कि नहीं लोग, ये भी तो चेक करो। हाँ, आप ये सारी रीजन देख रहे हो ना, दिस कुड बी वन ऑफ द रीजन, बट अल्लाह के रसूल ने जो कहा ये भी तो देखो ना, ये भी तो चेक करो, ज़कात दे रहे कि नहीं लोग। Have you seen that? सब मुसीबत के लपेट में आ जाते हैं। ये आखिरत में तो वहील है ही है। हो गई ना, दुनिया भी खराब हो गई। ये कमी करने वाले लोग हैं ना। दुनिया खराब हुई कि नहीं, मुझे बताइए, आखिरत में तो वहील है ही है। अल्लाह हमको बचाए, अल्लाह हाफिज ना, है ना। अल्लाह मुझे उनमें से ना बनाना, मैं अपने हक देने वाले बन जाऊं, और जो गलतियां हो गई अल्लाह मैं उनको जीते जी जो सुधार कर दूं। ये यहाँ पर कहा जा रहा है ना, तो सब लपेट में आते, कोई नहीं बचेगा। अब कोई कहे मैं तो ऐसा नहीं करती हूँ, लेकिन देखिए वो क्या कहते हैं, मुहावरा क्या है, गऊ के साथ कीड़े भी जो है वो पिस जाते हैं, है ना। गऊ के साथ जब डिस्ट्रक्शन आता है और जब अजाब आता है तो वो सिर्फ सेलेक्टेड लोगों पे नहीं आता है, उसके साथ अच्छे भी पिस जाते हैं। जैसे आप देखें, अब वो जो वायरस लगता है या कहीं पर जो है एपिडेमिक होता है, तो वो क्या अच्छा और बुरा देखकर आता है? अजाब तो सब पे आता है, सभी उसमें जो है गेहूं के साथ घुन भी पिस जाते हैं। बिल्कुल, तो मैं तो ऐसा नहीं, सबको सही होना है। यहाँ पर बात ये है, ये माइक्रो लेवल पे जाके काम करना है, ठीक है। तो अब ये सब मुसीबत में आ गए तीनों। क्या पहला क्या था, अब तो आपको समझ में आ गया होगा। ये अल्लाह के रसूल ने क्या कहा कि मैं नहीं चाहता तुम ये 5 चीजों में मुब्तला हो, मुझे खौफ है कि तुम इसमें पड़ जाओगे। पहला क्या है, ये जिस कौम में बेहयाई फैले उसमें जो है ताउन फैलता है, या फिर ऐसी ऐसी बीमारी जो पहले कौमों में नहीं थी, जो आज उम्मत मुस्लिमा देख रहे हैं, आज है माशरे में ये सारी बीमारी है। सेकेंड, जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत आ जाता है, और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। जालिम हुक्मरान परेशान हो जा रहे सब, ये वजह है। चेक करो ना, नाप तोल में कमी कर रहे हो, चेक करो। फिर जो लोग मालों की ज़कात नहीं निकालते वो बारिश से महरूम कर दिए जाते, कहत साली आती है। और फिर मैंने आपको बताया था ये भी बात, हम कहते हैं रीजन देते, दरख्त कट गया, ये हो गया, वो हो गया, अरे ज़कात चेक करो। चौथा, जो अल्लाह रसूल के आयत तोड़ता है, वादों को तोड़ता है, जो अल्लाह उसके रसूल के अहद को तोड़ता है, दुश्मन उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। उनकी सारे जो रिसोर्सेज है ना वो काबिज हो जाते हैं, कब्जा कर लेते हैं उन पे। तेल गया, रिसोर्सेज गए। आप देखो आज मुसलमानों पर सारी चीजों पर, रिसोर्सेज पर कब्जा हो जाएगा। यह बहुत अहम बात बताई जा रही है। जो अल्लाह और उसके रसूल के अहद तोड़ता है, दुश्मन उन पर मुसल्लत किए जाते हैं, उनके तेल रिसोर्सेज सब जो है वो काबिज हो जाते हैं। चेक वजह अहद में क्या है, डंडी मार रहे होना, ये सारी चीजें ना, अहद यानी जो कमिटमेंट है, वो सारी चीजें जो अल्लाह और उसके रसूल से वादा लिया हुआ है उसमें डंडी मार रहे हैं हम। ये हो गया चौथा। पांचवा चेक करें, जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह के नाजिल अहकामात को तरजीह नहीं देते, अल्लाह उनमें एक दूसरे का खौफ पैदा कर देते। आज उम्मत मुस्लिमा के मैक्सिमम लोग यही कर रहे हैं, ना अपने फैसले अल्लाह रसूल की किताब से कर रहे हैं, और ना अल्लाह रसूल के अहकामात को प्रेफरेंस दे रहे हैं। अल्लाह उनके जो है उनमें एक दूसरे का खौफ पैदा कर रहे हैं। आज कितना खौफ है हमको, है या नहीं? देखिए मैं बताती हूँ, है या नहीं? घर में बैठ के डरते हैं हम घर में बैठ के डर रहे हैं, तो हमारे घरों में बैठे हुए हैं मगर फिर भी डर रहे हैं। कोई मस्जिद में जाने से डर रहा है, कोई कुरान पढ़ने से डर रहा है, कोई दाढ़ी रखने से डर रहा है, कोई हिजाब पहनने से डर रहा है, कोई अपना नाम मुसलमान यानी मुसलमान सा नाम रखने से डर रहा है। डरपोक हो जाएंगे वो, सब डरते रहेंगे, उन पे खौफ मुसल्लत हो जाएगा, ईमान वालों पर खौफ मुसल्लत कर दिया जाएगा। ये यहाँ पर बताया जा रहा है वजह, अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसला नहीं करते।
अल्लाह के अहकामात को प्रेफर नहीं करते हो, प्रेफरेंस नहीं देते हो, तुम्हारी प्रायोरिटीज चेक करो। तो इस हदीस में नाप तोल की कमी से कहत, तंगदस्ती, भूख आती है, ये कहा है। नाप तोल में तुम कमी करोगे तो उससे कहत, तंगदस्ती, भूख आती है, जालिम हुक्मरान मुसल्लत किए जाते हैं। इस हदीस की रोशनी में आप देखें जो यहाँ पर बताया जा रहा है कि सॉरी इसकी मुसीबत में जो है दुनिया में भी हम मुब्तला हो गए ना, ये जो यहाँ बताया जा रहा है इस हदीस की रोशनी से जो है, इस आयत को अगर आप समझे तो हमको दुनिया में भी कितनी प्रॉब्लम हो रही है नाप तोल की कमी और ये सब करने में। वो आखिरत तो है ही खराब, लेकिन दुनिया में भी हम मुसीबत में पड़े हुए, आखिरत में तो मिलने ही वाला है, दुनिया में भी मिल के रहेगा। और बाज वक्त अगर आप देखें कहत, इफलास का ये भी मतलब है कि सामने चीज पड़ी है, टेबल पर सजी है, पर खा नहीं सकते। ये भी एक प्रॉब्लम है, सामने चीज पड़ी है। ये जो मैंने अभी आपको बताया ना, बाज वक्त कहत मीन्स क्या होती है। अगर आप इंग्लिश में कहत का माना दे तो कैन आई से स्कैरसिटी, विल इट बी राइट? अगर इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट को मैं कहूँ स्कैरसिटी मीन्स क्या? कमी है ना। तो बाज वक्त कहत, इफलास का ये भी मतलब है कि सामने चीज पड़ी है, टेबल पर पड़ी है, रखी है, खा नहीं सकते। क्यों खा नहीं सकते? रीजन दो जल्दी। क्यों नहीं खा सकते? टेबल पे पड़ी है, वो डिजीज है, बीमारी है, नहीं खा सकते। वो हराम थोड़ी है चीज, हलाल चीज हम नहीं खा पा रहे हैं, हलाल चीज। यू बिकॉज ऑफ दैट, वो जो पीछे बात हुई है इसकी वजह से सारी चीजें हो रही है, नाप तोल में कमी की वजह से। आज घर घर में तदफीफ हो रही है, हम वजह दूसरी जगह फाइंड आउट करते हैं, ढूंढते हैं। हम लोग दूसरी तरफ जा रहे हैं, दूसरी तरफ फाइंड आउट करते वजह, ये क्यों हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? घर को चेक करो, वहां तकलीफ हो रही है, वहां कमी बेशी हो रही, किसी के हक मारे जा रहे हैं। हम वजह दूसरी जगह तलाशते होते हैं, कहते पर वजह तो घर के अंदर है, वजह तो घर में है, घर के बाहर तुम तलाश कर रहे हो। छोटी छोटी चीजों में तदफीफ हो रही है यहाँ, छोटी छोटी। अगर आप देखें ना, जरा जरा सी, कहा तो हम हाथ बड़े बड़े हाथी निकल जा रहे हैं, समझ रहे हैं? बड़ी बड़ी चीजों को तो हम लोग देख नहीं रहे, छोटी क्या खाक देखेंगे? कोई भी नहीं देख रहा। बड़ी बड़ी चीजों को हम निकल जा रहे, हाथी निकल जा रहे, छोटी छोटी की क्या बात है? नोबडी, यानी नोबडी केयर्स, किसी को पड़ी भी नहीं है। ये इतनी छोटी सी तो बात है, चलो ना, हम खुद ही बोल देते, देखो उसने कमी की, अरे इतनी छोटी सी तो बात है, चलो। हाँ, इतना हम खुद जो है, अगर आप देखिए इसमें इन्वॉल्व है, प्लीज चेक आवर लाइफ। कहाँ तदफीफ हम कर रहे हैं? वी नीड टू चेक, हमको चेक करना है। उससे कहीं जो है किसी के हक में कमी बेशी तो नहीं हो रही? कहाँ मैं तदफीफ कर रही हूँ, कहाँ? एग्जाम्पल दीजिए ना, चलिए प्लीज चेक आवर लाइफ। अभी आप जो है कि संडे के दिन जो है राइट्स ऑफ वुमेन पढ़ रहे हैं, वो भी तो इससे कनेक्टेड है। प्लीज चेक आवर लाइफ। कहाँ तदफीफ हम कहते हैं? औरतों का मेहर अदा नहीं करते, लिख तो देते पेपर पे, यार तदफीफ। औरतों का मेहर अदा नहीं करते, लिख तो देते पेपर पे, 1 लाख 2 लाख 3 लाख लिख देते हैं, इतना इतना गोल्ड, लेकिन उसको अदा नहीं करते। और मरते वक्त भी ना, जब शौहर जो है वो फौत हो जाते हैं तो सब मिलके कहते हैं वो माफ कर दो। अरे वो तो माफी करने वाली हो, कहाँ नहीं छोड़े, वो कहाँ जो है कि माफ नहीं करेगी, पूरी जिंदगी जो है उसको उसके साथ रही। अब लास्ट मोमेंट पे क्या वो बोलेगी कि मैं नहीं माफ करूँ? तो माफी करेगी, वो तो माफ कर देगी यहाँ दुनिया में, मगर याद रखना वहां नहीं माफ करेगी। कल जब वो रब्बुल आलमीन के सामने खड़ी होगी, वो वहां नहीं माफ करेगी। यहाँ तो कर देगी वो, या भाई बोल रहा है, यहाँ पर सास बोल रही है, ससुर बोल रहे हैं, यहाँ रिश्तेदार कह रहे माफ कर दे, जानते शौहर तो मर गया, अब क्या? वहां नहीं माफ होगा। यहाँ अगर बोल दिए तो क्या? वहां नहीं होगा। बेटियों को जहेज दे करके कहा जाता है क्या? शादियों में जहेज दे दिए, अब विरासत में तेरा कोई हिस्सा नहीं। बेटियों को दहेज दे दिया जाता है और कहा जाता है कि विरासत में तेरा कोई हिस्सा नहीं, कोई भाई उसको हिस्सा नहीं देता। क्यों? तेरी शादी करा दी है, तेरी शादी में इतना इतना पैसा खर्चा हुआ, तुझे जहेज दिए इतना, अब जहेज आपने अपने दिल से दिया है। अल्लाह ने नहीं कहा था दहेज दो, अल्लाह ने तो कहा विरासत दो। अल्लाह ने नहीं कहा कि तुम जो है उसको जहेज दो, अल्लाह ने कहा था विरासत दो। तुम तो अपने दिल से दे रहे हो गई ना कमी। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन,
हो गई कमी। औरत का मेहर अदा नहीं किया, सिर्फ पेपर वर्क पे लिख दिया और कहते हैं मरते वक्त शौहर के कि उसको माफ कर दो, शौहर मर गया। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। बेटियों को जहेज दे करके कहा जाता है विरासत में कोई हिस्सा नहीं, जहेज आपने दिल से किया, अल्लाह ने तो विरासत कहा था। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। वैल है कमी करने वालों के लिए। शौहर और बीवी के हुकूक नहीं दे रहे, ना शौहर दे रहे बीवी के, ना बीवी दे रहे शौहर के। हाँ, दोनों एक दूसरे के जो है ये हुकूक देने में कमी बेशी कर रहे हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। कहाँ से वो घर जो है वो अच्छा होगा, कहाँ से वो सुख पाएगा? फसाद ही फसाद। जिस घर में इंसान के हक ना मिले वो घर में कैसे रह सकता सुकून से? फसाद ही फसाद। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। बीवी अपने जो है ले रही है हक, मेरे पॉकेट मनी में कमी नहीं होनी चाहिए। बीवी ख्याल कर रही है मेरे घर के खर्चे में और पॉकेट मनी में कमी नहीं होनी चाहिए, मगर ये नहीं देख रही कि शौहर के भी हक है, या वाइस वर्सा। शौहर ये देख रहे हैं भाई मेरा सब कुछ, खाना बराबर है, पहनना बराबर है, मेरा जो ये सफाई बराबर है, ठीक है, मेरे नहाने का पानी बराबर है, मेरी चाय बराबर है, और बीवी का हक वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। ये सारी चीजों में कमी बेशी। देखिए आखिरत में तो हमको मुसीबत बनने ही वाली है, लेकिन दुनिया में भी हम सुकून से हमारे घरों में नहीं रह पा रहे। और हर घर अगर आप देखें मुसीबत में है आज, तो पूरा माशरा मुसीबत में है, क्योंकि घर से माशरा बनता है। ठीक है, यही हो रहा है ना। फिर इसको आप और भी चीजों में ले लीजिए। जो रेंट पे घर लेते हैं वो रेंट बराबर टाइम पे नहीं देते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, नॉट पेइंग। जो किसी वर्कर को अपने पास काम पे रख ले, उनकी वेजेस, उनकी सैलरी टाइम पे नहीं देते हैं। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। देखिए कहीं से बच नहीं पा रहे हम, कहीं से नहीं बच पा रहे, कहीं ना कहीं से हमको पकड़ा जा रहा है। हमने सिर्फ जब ये सूरज को स्टार्ट किया था तो हमने सोचा ये नाप तोल की कमी है। बाजी हमको सिर्फ जो है मीजान लेके बताएंगे, वजन करना, नापना, दूध जो है वजन से देना। हमने हुकूक और फराइज की तरफ भी यहाँ तवज्जो किया है। ये सूरह मुतफ्फिफीन, व्हाट डज इट स्पीक अबाउट? यस, शमा बाजी से वी ब्रेक द लाइंस, क्यूज तोड़ देते हैं हम, जबकि हमको कुरान में सूरह सफ पढ़े हैं कि मुसलमानों को जो है सफ बंदी करनी चाहिए। नहीं, उसमें कमी कर देते हैं, पहले भागते हैं अपना काम कराने के लिए, चाहे वो गवर्नमेंट की ऑफिसेज हो या प्राइवेट ऑफिसेज है। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। एडमिशन में पैसे दे करके किसी हकदार का हक मार लेते हैं, ब्राइब दे करके। परसेंटेज 50% है, वो साइंस में जा रहा है, कैसा डॉक्टर बनेगा? अल्लाह अकबर। 50% से वो इंसान कैसा डॉक्टर बनेगा? और 90% वाला, क्योंकि उसके पास न सिफारिश है न पैसे है, 95% वाले बैठे हुए। वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। कैसे अच्छे डॉक्टर बनेंगे? क्या करेंगे आप सोचिए। इंजीनियर बन रहे हैं, 95% वाले घर में बैठे, 45% वाले जो है वो इंजीनियरिंग कॉलेजेस में जा रहे हैं। कैसे ये इंजीनियर्स बनेंगे? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। इसका खामियाजा तो हमको ही भुगतना पड़ेगा, हमको ही फेस करना पड़ेगा। क्या बनेंगे फ्लाईओवर्स, और क्या बनेंगी इमारतें, क्या ये ट्रीटमेंट देंगे? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। क्या बताऊं मैं अभी आपको आगे, और देयर आर मेनी मोर थिंग्स दैट आई शुड बी डिस्क्राइबिंग हियर। आप ले लीजिए, हमारे घर में जो चलता है, बाहर जो चलता है, कहीं पर भी हक नहीं मिल रहा है, इसीलिए तो फसाद हो रहा है। हक मिल जाए तो क्यों लड़े इंसान, क्यों लड़े इंसान? वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। आप सोचे कितनी मुसीबतें हो रही है। प्लीज इसको पढ़ दीजिए, 5 चीज समझ में आई ना? देखो आपको तो बाय हार्ट हो गई। नंबर 1 क्या है? जिस कौम में बेहयाई होगी वह ताउन और फिर बुरी बीमारियां फैलेगी। फिर सेकंड मैंने आपको क्या कहा था? जो नेक्स्ट है, जो कौम नाप तोल में कमी करती है उस पर कहत आ जाता है और जालिम हुक्मरान उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं। तीसरा, जो लोग अपने मालों की ज़कात नहीं देते वो बारिश से महरूम कर दिए जाते हैं। वो तो हैवान की वजह से, हमको जानवरों की वजह से अल्लाह बारिश बरसा रहे। तो आप देखें। फिर चौथा, जो अल्लाह उसके रसूल के अहद को तोड़ता है, दुश्मन उन पर मुसल्लत कर दिए जाते हैं और उनके रिसोर्सेज जो है उन पे कब्जे हो जाएंगे। जो अल्लाह की किताब के मुताबिक फैसले नहीं करते, अल्लाह के नाजिल करदा अहकामात को तरजीह नहीं देते, अल्लाह उन पर एक दूसरे पर उनके ऊपर एक दूसरे का खौफ तारी कर देते। आज हम डरपोक भी हो गए। ये है वैलुल लिल मुतफ्फिफीन। प्लीज पढ़ दीजिए। बाजी हम पढ़ देते हैं। दिस इज वेरी डेंजरस थिंग व्हिच एक्चुअली कभी किसी ने शायद सोचा भी नहीं था। एंड आई गॉट लॉट्स ऑफ आंसर्स फॉर माय ओन सेल्फ, टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दिस आयत।
एंड सिमिलरली हर एक लाइकवाइज सबके पास जो है वो क्वेश्चंस और आंसर्स, उनके पास एक लिस्ट बनी होगी और उनके प्रॉब्लम्स का मैं समझती हूँ सोल्यूशन है यहाँ। अगर कोई कह रहा है ना कि मुझे ये प्रॉब्लम है, चेक चेक, कहाँ हम किसी के हक मार रहे हैं, वही प्रॉब्लम, वही प्रॉब्लम। Bismillahirrahmanirrahim. It was narrated that Abdullah bin Umar radiyallahu ta'ala said, the messenger of Allah sallallahu alayhi wasallam turned to us and said, O Muhajirin, there are 5 things with which you will be tested, and I seek refuge with Allah, lest you live to see them. Immorality, behayai, never appear among people to such an extent that they commit it openly. But plague and disease there were never known among the predecessor will spread among them. They do not cheat in weight and measures, but they will be stricken with famine, severe calamities and oppressions of their rulers. They do not withhold the zakat of their wealth. The trade will be withheld from the skies, and where it not for the animal, no rain would fall on them. They do not break the covenant with Allah and His Messenger, but Allah will enable their enemies to overcome them and take some of what is in their hand, unless their leader rules according to the book of Allah and see all good from that which Allah has revealed. Allah will cause them to fight one another. Sahih, great. तो एक सेकंड बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह, तो ये क्लियर है जितना एक्सप्लेनेशन मैंने आपको जो है यहाँ पर वाजे करके बताया। क्या ये हदीस जो है ये दलील बन सकती है सूरे के लिए? और फिर जो मैंने अभी आपको बताया, डज इट मैच? क्या आज जो हमारी कंडीशंस हम जो मुसलमान आज फेस कर रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ये हदीस की तरफ कभी हमने गौर किया कि ये वजह है? हमारे रसूल ने बताया कि बीमारियां है, ये वजह क्या है? क्यों इन्फ्लेशन है, इसकी वजह क्या है? क्यों बारिशें कम हो रही, इसकी वजह क्या है? क्यों तुम पे जो है जाबिर हुक्मरान मुसल्लत किए जा रहे, इसकी वजह क्या है? क्यों मुसलमान जो है उनमें खौफ तारी हो रहा है, इसकी वजह क्या है? हम तो दूसरी तरफ चले गए सिस्टर्स, हम तो दूसरी वजूहात पे पड़ गए, कभी इस तरफ भी गौर किया है? अल्हम्दुलिल्लाह, वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दिस, विल ट्राई, बेबी स्टेप्स लीजिए और जो है वी विल ट्राई। मैं नहीं कह रही आपको कि पूरी सोसाइटी का जो है सफाई का ठेका हमने ले रखा है, लेकिन हमने एटलीस्ट हमारे घर की सफाई का तो ठेका लिया है कि नहीं? है ना, हम पे जिम्मेदारी है ना, क्योंकि ये कयामत की ही बात हो रही है ना कि हर एक से सवाल किया जाएगा। अल्लाह सुभान व तआला सबसे पूछेंगे और हर एक जो है जिम्मेदार है अपने घर के लिए। शौहर जो है फैमिली के लिए जिम्मेदार है, जो वाइफ है घर की वो अपने जो उनके ताबे लगाए नीचे वो बच्चों के लिए जिम्मेदार है। अल्लाह का शुक्र कि हम जो है औरतें हमारे खाविन या हमारे शौहरों के जिम्मेदार नहीं है। अल्लाह विल नॉट आस्क अस एनीथिंग अबाउट देम, बट हाँ हमारे बारे में उनसे जरूर पूछोगी। सोचा, वरना कितने प्रॉब्लम में आ जाते हैं हम। कहाँ से हम उनको जवाब देते हैं अल्लाह को इनकी एक्टिविटीज के बारे में और इनकी चीजों के बारे में? अल्लाह का बड़ा एहसान। लेकिन हाँ, शौहर से बीवी के बारे में जरूर पूछोगी और पूरी फैमिली के बारे में होगी, बीवी से बच्चों के बारे में पूछोगी। समझ में आई बात? ये अहम चीज है। अब नेक्स्ट आयत ले, वेरी क्लियर, आयत नंबर 1 to 6 सबको क्लियर है? प्लीज प्लीज ये हदीस सबको जाके सुनाएंगे, सूरे मुतफ्फिफीन के साथ में, आयतों के साथ में जा करके खुलासा करेंगे। See, you all can teach everybody, each one teach one. This is how you can bring awareness. आप awareness इस तरीके पर ला सकते, okay? And it's very easy. Was it hard? ऐसी कोई बात मैंने यहाँ बताई जो आपको समझ में नहीं आई है, मुझे बताइए। Everybody has got the message very clear. जाके लोगों तक पहुंचाए, देखो भाई ये इसकी वजह है, ये इसकी वजह है, ये इसकी वजह है। आज हम सब पूरे जो लोग सफर कर रहे हैं, हम आज सफर कर रहे हैं, ये सब चीज है, ये जो माशरे में जो चल रहा है, we all are suffering। कोई ये नहीं कह सकता अरे मैं तो इसमें नहीं हूँ, कहीं ना कहीं तो जाके चेक करो, आप घर में कहीं ना कहीं तदफीफ कर रहे हो, चल रहा है माइक्रो लेवल पे, कहीं ना कहीं जो है वो तदफीफ चल रही है, एंड दैट्स अफेक्टिंग द मैक्रो लेवल।
ओके, तो यहाँ पर हो गई है 6 नंबर की आयत जो है वो कंप्लीट हो गई। अब अल्लाह सुब्हान ताला कहते हैं टेक द एंटायर सूरा, इफ यू सी वैलुल लिल मुतफ्फिफीन, कमी है, हलाकत है, तबाही है, बर्बादी है कमी करने वालों के लिए नाप तोल में, हुकूक और फराइज में। अल्लदीना, वो जो इज़ा जब अख्तालू सॉरी जब वो नाप के लेते हैं अलन्नासी लोगों से, यस्तौफूना वो पूरा पूरा ले लेते हैं, वो इज़ा और जब क़ालूहुम वो नाप कर देते उनको, औ या वज़नूहुम वो वजन करते देते उनको, युक्सिरून वो कमी करके देते। क्या ला नहीं है सुन्नू वो यकीन रखते, उलाई का वो लोग, अन्नहुम की बेशक वो मुबसूर वो दोबारा उठाए जाएंगे, यानी कयामत का दिन आएगा। दे हैव टू आंसर, दे आर आंसरेबल फॉर देयर एक्टिविटीज, उनको अपने अमाल का जो है पूरा पूरा हिसाब देना पड़ेगा। कब लियौमी नसीब, एक दिन को, कैसा है वो दिन, यौम जिस दिन यकूमुन नासु लिरब्बिल आलमीन, जब वो लोग खड़े होंगे तमाम इंसानियत किसके लिए, रब्बिल आलमीन के लिए। कैसा दिन होगा। अब ये करने के बाद, ये कमी बेशी करने के बाद में इंसान क्या सोचता है, वो बच जाएगा। यानी यहाँ पर अपने आप से क्वेश्चन करो, क्या ये कमी बेशी कर करके, ये सारी चीजें, ये तदफीफ कर करके, क्या तुमको लगता है कि तुम बच जाओगे, क्या तुम अल्लाह के अजाब से बच जाओगे। अल्लाह सुब्हान व तआला ने उसका आंसर आयत नंबर 7 में दिया है। लगाओ बाजी, आयत नंबर 7, एंड इट सेज, क्या कहा गया है यहाँ पर, कल्ला, हरगिज नहीं, हरगिज नहीं। अल्लाह सुब्हान तआला से कभी नहीं बच सकते, तुम बच नहीं सकते। यानी आपको क्वेश्चन पूछना है यहाँ पर, क्या ये सारी चीजें करके तुम बच जाओगे। कल्ला, अल्लाह से कल्ला, हरगिज नहीं, नेवर, तुम बच नहीं सकते। क्यों नहीं बच सकते पता है, अल्लाह ने तुम्हारा सब कुछ रिकॉर्ड कर लिया है, तुम्हारा चिट्ठा बिट्टा उसके पास, आमाल नामा सब कुछ मौजूद है, जिसमें तुम्हारे एक एक डीड्स उसमें मेंशन है। और यहाँ वही बात बताई गई, किताब अल फुज्जार, किताबा यहाँ पर यानी इसकी तरफ इशारा है, आमाल नामे की तरफ, कि इन्ना बेशक किताबा आमाल नामा अल फुज्जारा, फुज्जार का, फुज्जार कौन होता है, जो खुल्ला नाफरमानी करने वाले लोगों को फुज्जार कहा गया, कि बेशक किताब या आमाल नामा फुज्जार का लफी सिज्जीन, सिज्जीन में रखा हुआ है। एंड नाउ हियर द सूरा बिकम्स मोर इंटरेस्टिंग। मैंने आपको पिछली मर्तबा एक बात बताई थी, जब मैं इंट्रोडक्शन दे रही थी इस सूरे का, तो मैंने आपको बताई थी कि 1 से 7 तक के हम क्या देखेंगे, यानी इस सूरत के स्टार्ट में नाप तोल में कमी करने वालों के लिए बड़ी वईद है, बहुत शदीद है ना, 1 से 6 तक के, फिर 7 से 17 तक के, लिख लीजिए आयत नंबर 7 से 17 तक के हम देखेंगे फाजिर की बात हो रही है, नाफरमान की बात, खुल्ला जो नाफरमानी करता है उनका अमाल नामा किधर रखा जा रहा है, सिज्जीन में उनका ठिकाना क्या होगा, सिज्जीन में क्या होता है। ठीक है, तो हम आयत नंबर 7 से लेके 17 तक के अब फुज्जार के बारे में देखेंगे। अल्लाह कहते हैं तुम ये कमी करके बच नहीं सकते, फाजिरों को कहा जा रहा है, और अल्लाह ने कहा मैंने सब कुछ तेरा दर्ज करके रखा है, कहां से बचेगा तू, सारे प्रूफ से तेरे खिलाफ। इन्ना बेशक किताब आमाल नामा अल फुज्जारा, द बुक ऑफ डीड्स ऑफ अल फुज्जार, खुल्ला नाफरमानी करने वालों की लफी से जीन, जरूर सिज्जीन में रखी हुई है। अब ये सिज्जीन क्या है, सिज्जीन क्या है, चलिए मुझे बताइए। यहाँ अल्लाह कहते हैं हरगिज नहीं, बात ये नहीं किसी ने देखा नहीं, कोई पूछने वाला नहीं, तुम बच जाओगे, बेशक अमाल नामा फुज्जार का सिज्जीन में है। यस ताबिंदा, सिज्जीन कैद खाना है, कैद खाना है, सिज्जीन मीन्स कैद खाना, ऐसी जेल जो पूरी बंद की गई है, मीन्स उसमें घुटन है। वहां जो सिज्जीन जहन्नम के नीचे का हिस्सा है, लास्ट लेवल, बॉटम ऑफ द जहन्नम, अल्लाहू अकबर, एकदम लास्ट। देखिए जब हम लोग अपर लेवल की बात करते हैं ना तो कुशादा, यानी वहां पर बहुत स्पेस नजर आती है, लेकिन जब हम डीप डाउन नीचे की बात करते हैं ना, दर्द की बात करते हैं, तो तंग, यानी क्या है, नैरो स्पेस। और बताया जाता है कि जहन्नमी को जहन्नम में कैसे डाला जाएगा, तो बताया जाता है जैसे कील कैसे होती है, दीवारों में ठोकी जाती है ना, तंग जगह में कीले को ठोकते हैं, वैसे ये फुज्जार, ये जो जहन्नमी होंगे, इनको जैसे कीले को दीवार में ठोका जाता है, वैसे इनको जहन्नम में ठोकेंगे, इतनी तंग जगह में, इतनी
तंग जगह में जो है ये होगा। अब समीना ने यहाँ पर एक क्वेश्चन पूछ लिया है, एक्चुअली इट्स आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। समीना, इट इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट एंड आई यूजुअली बाजी डोंट मैंने नहीं पूछा आपसे कुछ। आपने पूछा है? नहीं मैंने नहीं पूछा बाजी आपको, किसी और पता नहीं किसी ने समीना नाम आया है, उन्होंने पूछा है यहाँ पर। दिस इज आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट। आई डोंट लाइक टू एंटरटेन क्वेश्चंस आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट बिकॉज हियर वी आर रनिंग अवर क्लास। इसमें सब्जेक्ट्स चलते रहते हैं और फिर वहां पर क्या है, तदफीफ हो जाती है, लोगों के हक मारे जाते हैं। ये भी याद रखें कि आपको क्या क्वेश्चन पूछना चाहिए और क्या नहीं पूछना चाहिए। अगर आपने एक क्वेश्चन आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट किया है तो यहाँ पर जो है वो लोगों के हक मारे जाएंगे। नेवर डू दैट प्लीज। मेरा पर्सनल नंबर है, आप मुझे जो है उस पर मैसेज कर सकते हैं, लेकिन सिंस अभी आपने पूछ लिया है एंड आई ब्रॉट इट टू द नोटिस ऑफ द एंटायर क्लास, तो इन्होंने यहाँ पर क्वेश्चन किया है क्या जो है शौहर लाइबल है जो है बीवी की जो है ज़कात पे करने के लिए। देखिए ये क्वेश्चन अगर आप देखो, मुझे इसमें जो एक्चुअली मैं मुस्कुरा भी रही हूँ इस क्वेश्चन को जो है आंसर करने के लिए कि क्या हस्बैंड रिस्पॉन्सिबल है बीवी के ज्वेलरीज के लिए। देखिए रिस्पॉन्सिबल तो बीवी है खुद। She has to pay the zakat for her jewelries because the jewelry belongs to her. ठीक है? हस्बैंड जो है आपको जो पॉकेट मनी वगैरह कुछ भी देते हैं तो आप जैसे दूसरी चीजें खरीदते हैं तो उसका भी ख्याल रखें। आपको ये कहें कि है ही नहीं पैसा तो कैसे देंगे, तो उस ज्वेलरी में से कुछ निकाल के बेच दीजिए और उसका ज़कात निकालें। इट विल जो है आपके पूरे गोल्ड को वो प्योर कर देगा और अल्लाह कोई ना कोई ऐसे जरिए बनाएगा जिससे आप ज़कात देने वाले बन जाओगे। एंड यू विल हैव सम और द अदर थिंग कि आप उसको पे कर सके। अल्लाह आपके जो है कि ज्वेलरी की हिफाजत अता फरमाएंगे। लेकिन हस्बैंड इज नॉट टोटली लाइबल फॉर पेइंग द ज़कात ऑफ द फीमेल्स, यानी उसकी बीवियों की जो ऑर्नामेंट्स और ज्वेलरी होते हैं कोई अगर भर दे तो इट्स अ वेरी गुड हस्बैंड। अगर कोई भर दे तो ये बहुत अच्छी बात है कि कोई हस्बैंड अपनी बीवी की ज्वेलरीज की ज़कात निकाल रहा है। इट्स अ वेरी गुड मैन, जेंटलमैन, वेरी नाइस। लेकिन अगर आप उसको कहें फोर्सिबली कि आपको करना पड़ेगा तो नहीं। तो आपको फोर्सिबली जो है कि ये नहीं कर सकते। आप अपनी सेविंग्स करें, आप कुछ भी करें और आप अपने जो है इसी दैट अपने ऑर्नामेंट्स और गोल्ड का जो है वो ज़कात निकालें। ठीक है? आई होप आई हैव आंसर्ड द क्वेश्चन हूएवर आस्क्ड मी। आई डोंट नो बट प्लीज नेक्स्ट टाइम जो है ट्राई करें कि ऐसे आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट ना करें प्लीज, क्योंकि मुझे भी डर लगता है। तो यहाँ पर मैं क्या कहा किया है, मैं कंप्लीटेड दिया है। अच्छी बाजी वे सेइंग तंग जगह जहन्नम की सबसे नीचे वाली। हाँ यस, सिज्जीन। तो इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन। सिज्जीन एक कैद खाना है, जेल, नीचे नीचे दर, तंग जगह में जो है जहन्नमियों को जो है वो उसमें डाला जाएगा। सिज्जीन जहन्नम के नीचे का हिस्सा है, सात जमीन के नीचे अमाल वहां लिखे हुए हैं और वो उनके अमाल नामे के साथ मौजूद है वहां पर। जैसे अगर आप देखें कि कभी जो है वो जेल में अगर किसी के FIR दर्ज किए जाते हैं तो कभी कभी हो सकता है कि FIR मौजूद ना हो, तो इसको डिलीट कर दे, कोई इसको हटा दे या उसके रिकॉर्ड जो है वो क्लियर कर दे। लेकिन वहाँ पर किसी का भी रिकॉर्ड कोई हटा नहीं सकेगा, कोई क्लियर नहीं कर सकेगा। वहाँ पर मुजरिम भी मौजूद होगा और उसका रिकॉर्ड भी, और उसकी पूरी चार्जशीट, कोई चार्जशीट को हटा नहीं सकता वहाँ से, क्योंकि वो दर्ज है वहाँ। समझ में आया? यानी जहन्नम में लोग ही नहीं जाएंगे पर उनके अमाल दीवारों पे भी लिखे होंगे, दीवारों पे लिखे होंगे। अल्लाह अकबर, सब पढ़ रहे होंगे आते जाते इसका अमाल नामा। यानी आप सोचो इतनी जिल्लत की बात है कि हर कोई दूसरा जो है, वैसे मैं तो ये कहूँगी कि हर एक अपने ही प्रॉब्लम में इतना फंसा होगा कि उस दूसरे की कहाँ से देखने की फिक्र, लेकिन फिर भी रुसवा करने की है ना, ये एक अलामत ही है ना कि उसको नशर कर दिया जाए कि देखो इसने यही किया था। सारा का सारा जो है वो क्या होगा ना, समझे? अगर कोई आप बार बार गलती दिखाए, विल यू लाइक इट? वो दीवार पे लिखी है बार बार, विल यू लाइक इट? कोई बार बार गलती दिखाए, कहा तो जहन्नम में अमल नामा दिखाए जाएंगे, लिखे हुए होंगे एग्जाम्पल दीवारों पर। इंसान तो चाहेंगे गलत काम दी जाए। यहाँ क्या कहा कि अमल नामा साथ ही रखा जाएगा, साथ में ही है, साथ में ही है तुम्हारे सब कुछ, जितना बिट्टा सब साथ में, दोनों तुम साथ में, चार्जशीट भी साथ में और आदमी भी साथ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लगता है टाइम अप हो गया है। इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट विद द आयत नंबर 7 ही से हम स्टार्ट करेंगे। इन्ना किताब अल फुज्जार लफी सिज्जीन। आई डू जस्टिस विद द आयत, लेकिन उससे पहले सिंस आई हैव 1 मिनट आई वुड लाइक टू अपोलोजाइज कि कभी मुझसे कोई कमी बेशी हो गई पढ़ाने में, आपको समझाने में, तो प्लीज इतने सालों में टू द बेस क्लासेस आई अपोलोजाइज।
मेरी जितनी भी बेस क्लासेस है या संडे से जो संडे की जितनी बेस क्लास थी, तो मैं सबसे वो चाहती हूँ क्या कर दें कि माफ अभी ऐसा तो माफ कर्ज ना रखें, प्लीज क्लियर इट आउट ईयर ओनली। आप सबसे हर एक से जो है कि, और अगर मैंने किसी को जवाब ना दिया तो मुझे दोबारा मैसेज डाल दे। मैं आपको इंडिविजुअल लेवल पे जो है कि आपसे जो है मैं माफी मांग लेती हूँ कि प्लीज वॉट एवर इट इज यही जो है वो सॉर्ट आउट करें। ओके शैमा बाजी, यू आर फॉरगिवन। तो अल्हम्दुलिल्लाह देखिए शैमा बाजी यहाँ कह रहे हैं कि हम लोग कभी क्लास में लेट आते हैं। बाजी हम माफी मांग रहे हैं। यस रियली आप कर रहे हैं। ये apologize कभी की यार, अगर आप क्लास में लेट आते हो नहीं आते हो, देखिए अनसर्टेनिटीज है तो डिफरेंट बात है ना। टू द लेट कमर्स आल्सो प्लीज अल्लाह से माफी मांगे। यस आई हैव फॉरगिवन फ्रॉम माय साइड, बट देन हमारा कमिटमेंट, आपका कमिटमेंट सिर्फ मेरे साथ नहीं, हम पीछे पड़ चुके हैं। आपने जो वो बैठ लिए वो क्या आप देखें, वो कमिटमेंट सूरह फातिहा में हम पढ़ चुके, कल पढ़ेंगे कि अल्लाह के साथ है। तो वी हैव टू से सॉरी टू अल्लाह सुब्हान व तआला। अगर आप देखें तो ये क्लास हमारे लिए नेमत है, नेमत है। उसको कितना आप सोचे, हमको कितना संभालना चाहिए इस नेमत को हर तरीके से, और कितनी शुक्रगुजारी करनी चाहिए। और फिर भी इसके बावजूद जो है आप कभी कभी है ना है वो अपना बाकायदा जो है क्लासेस में रहते हैं, वो पहले आते हैं और जो है वो बाद में आते हैं, राइट कर दिए। तो अरे हमारे పాపం నా వల్లే కదా తిప్పించుకోండి వాళ్ళు